कहानी स्टार्ट होती है अर्जुन से, जो अपने नए स्कूल के पहले दिन के लिए खुद को इंट्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस कर रहा है। अर्जुन अपनी मॉम के साथ एक रेस्टोरेंट चलाता है और वही उसका छोटा सा वर्ज है। सीन शिफ्ट होता है एक सुनसान जगह पर, जहाँ दो लोग दारू पी रहे होते हैं, पर अचानक उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अफवाह है कि उस जगह पर किसी होंकाई को दफनाया गया था। डर के मारे दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। असल में होंकाई उन्हें कहा जाता था जो पुराने जापान में सैमुराई के दौर में भी किसी से नहीं डरते थे। ये वो फाइटर्स थे जो तलवार या आर्मर के बजाय सिर्फ अपने हाथों से लड़ने पर यकीन रखते थे, ताकि वो खुद को सबसे ऊपर साबित कर सके। इधर स्कूल में टीचर अर्जुन को टूर देते हुए वार्न करता है कि यहाँ दो बड़े गैंग्स हैं जो हमेशा टॉप पोजीशन के लिए आपस में भिड़ते रहते हैं। पर अर्जुन का ध्यान गैंग्स पर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि क्लास में सुंदर लड़कियां होंगी या नहीं। टीचर हाँ तो कह देता है, पर जैसे ही अर्जुन क्लास में एंटर करता है, वहाँ का माहौल देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी क्लास गुंडों से भरी पड़ी है और कोई उसके इंट्रोडक्शन पर ध्यान तक नहीं देता। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम मोहोरो है। उसे देखते ही अर्जुन का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और वो उसके साइड वाली सीट पर जा बैठता है। मोहोरो से दो चार बातें क्या हुई, अर्जुन तो सीधा शादी के ख्वाब देखने लगता है। स्कूल खत्म होते ही मोहोरो उसे साथ घर चलने के लिए पूछती है और अर्जुन बिना वक्त गवाए हाँ बोल देता है। अर्जुन के दिमाग में तो अलग ही रोमांस चल रहा होता है जब वो निकलने वाला होता है। रास्ते में उसे मिनातोकाई गैंग के मेंबर्स रोक लेते हैं जो फिलहाल स्कूल पर राज कर रहे हैं। अर्जुन की बुरी तरह फट जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो टकराता है गैंग के एक ऐसे बंदे से जिसे देखकर लगता है कि वो फौलाद की औलाद है। सबको लगता है कि अब अर्जुन गया काम से, पर वो बंदा उसे पीटने के बजाय बड़े प्यार से मिलता है। पता चलता है कि वो अर्जुन का बचपन का दोस्त मताकरा है। मताकरा सबको बताता है कि वो दोनों बचपन में साथ में होंकाई बनने की प्रैक्टिस किया करते थे। बाकी गैंग मेंबर्स को यकीन नहीं होता कि अर्जुन जैसा लड़का कभी लड़ने की सोच भी सकता है। मताकरा उसे अपने साथ हैंग आउट करने के लिए कहता है, पर अर्जुन के सर पर तो मोहोरो का भूत सवार है, इसलिए वो टाइम नहीं है बोलकर वहाँ से निकल लेता है। अर्जुन भागते हुए स्कूल गेट तक पहुंचता है, पर मोहोरो वहां से जा चुकी थी। मूड खराब करके जब वो घर लौटता है तो वही दोनों बेवड़े रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। उसकी माँ सीधा मुद्दे पर आती है और पूछती है कि बहू कब ला रहा है। अर्जुन बताता है कि एक लड़की पसंद तो है, पर तभी सीरियल का टाइम होते ही उसकी माँ सारा काम अर्जुन पर छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाती है। वहीं वो दोनों बेवड़े फिर से उसी पुराने श्राइन की बातें कर रहे होते हैं। सीन चेंज होता है सिग्मा गैंग के ठिकाने पर। उनका एक मेंबर अपने लीडर मारिटो से माफी मांग रहा होता है क्योंकि वो माटाकारा से हार गया। वो तारीफ करता है कि माटाकारा ने उससे बहुत तमीज से बात की, पर ये सुनते ही मारिटो गुस्से में उसके मुंह पर लात मार देता है। दूसरी तरफ अर्जुन को अपना बचपन याद आता है जब कुछ बच्चे मिलकर माटाकारा की पिटाई कर रहे थे। तभी उसकी माँ के रोने धोने की आवाज से उसका ध्यान भटकता है। वो सीरियल देखकर रो रही होती हैं और अर्जुन चिढ़कर बोलता है कि अम्मा फालतू का ड्रामा बंद करो। अगले दिन स्कूल में टीचर हिस्ट्री पढ़ा रहा है पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन नोटिस करता है कि मोहोरो आज स्कूल नहीं आई। लंच के वक्त जब वो अपना टिफिन खोलता है तो देखता है कि उसकी माँ ने खाने में दिल बनाया है। तभी मोहोरो वहाँ आ जाती है और उसे वो हार्ट बड़ा प्यारा लगता है। अर्जुन उससे स्कूल न आने की वजह पूछता है और कल के लिए माफी मांगता है, पर मोहोरो उसे बीच में ही टोककर पूछती है, क्या तुम सैटरडे को फ्री हो? अर्जुन के दिमाग में घंटियां बजने लगती हैं। उसे लगता है कि ये डेट का इनविटेशन है, पर तभी माटाकारा वहां आ जाता है और उसे आवाज देने लगता है। माटाकारा के साथ वाले लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं कि इस लल्लू के पीछे क्यों पड़ा है, पर माटाकारा उन्हें समझाता है कि अर्जुन कमाल का बंदा है। उनमें से एक लड़का ऊपर मोहोरो को देख लेता है और माटाकारा को बताने ही वाला होता है, पर दूसरा उसे रोक देता है ये कहकर कि इतनी जल्दी क्या है, मजा तो अब आएगा। अर्जुन एक स्टोर से कुछ स्टोन्स खरीद रहा होता है जब वही दोनों गुंडे फिर से उसके पास आ जाते हैं और उसे जबरदस्ती आर्केड में गेम खेलने ले जाते हैं। वो अर्जुन से उस दिन भगाने के लिए माफी भी मांगते हैं। अर्जुन गेम जीतने ही वाला होता है कि तभी कुछ अनजान लोग उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों तो अर्जुन को अकेला छोड़कर 9-2-11 हो जाते हैं। वो लोग अर्जुन को घेर लेते हैं और पूछते हैं, क्या तुम किसी गैंग से हो? अर्जुन डरते हुए मना करता है और बताता है कि वो नया है, पर वो लोग उसे वार्निंग देते हैं कि वो उनके इलाके में है। इसके कुछ देर बाद अर्जुन बिना कपड़ों के सड़कों पर भागता हुआ दिखता है। उसे इस हालत में देखकर उसके क्लासमेट्स को लगता है कि माटाकारा उसके बारे में जो भी सोचता था वो सब गलत था। अर्जुन भागते भागते उस पुरानी श्राइन के अंदर घुस जाता है, पर वो तीनों गुंडे अभी भी उसके पीछे पड़े थे। तभी अर्जुन की नजर जमीन पर पड़ी एक गन पर पड़ती है। वो डरते डरते धमकी देता है कि अगर कोई आगे बढ़ा तो ठोक दूंगा। गुंडों को लगता है कि गन नकली है और वो मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, पर तभी अर्जुन गोली चला देता है। गोली इधर उधर टकराकर सीधा अर्जुन के ही माथे पर जा लगती है। ये देखकर वो तीनों डर के मारे वहाँ से निकल लेते हैं। जब अर्जुन को होश आता है तो वो गोली उसके मत्थे पर चिपकी हुई थी। जैसे ही वो उसे हटाने की कोशिश करता है, वहाँ एक जीनी प्रकट होता है जिसका नाम है सीनिया। सीनिया उससे उसकी विश पूछता है तो अर्जुन थोड़ा बेशरम होकर कहता है कि उसे लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करना है। सीनिया हंसता है और कहता है कि इस उम्र में ऐसी बातें नॉर्मल हैं और वो अर्जुन के साथ मर्ज होने की बात करता है। सेनिया अब अर्जुन के पीछे पड़ गया है, पर अर्जुन उसे हर बार मना कर देता है। ट्विस्ट ये है कि सेनिया को अर्जुन के अलावा कोई देख नहीं सकता। दूसरी तरफ स्कूल में लोग मताकारा को बता रहे हैं कि अर्जुन की बुरी तरह पिटाई हुई है, पर मताकारा को अभी भी यकीन है कि अर्जुन बस लड़ाई झगड़े से दूर रहता है। इधर अर्जुन को
लग रहा है कि शायद गोली लगने से उसका दिमाग खिसक गया है और ये सब उसका वहम है। वो माहोरो के लिए एक स्टोन पर उसका नाम कार्व लगता है, इस उम्मीद में कि ये देखकर वो उसके प्यार में गिर जाएगी। सेनिया उसे देखकर पूछता है कि क्या बचपन में सर पर चोट लगी थी जो ऐसी हरकतें कर रहे हो। अर्जुन माहोरो से मिलने जाता है और दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। सेनिया लगातार उसे उकसाता रहता है कि वो स्टोन कब देगा, पर माहोरो को ये सब अजीब लग रहा होता है क्योंकि अर्जुन हवा में बातें कर रहा है और चिल्लाए जा रहा है। माहोरो को आइसक्रीम खाते देख अर्जुन पता नहीं क्या क्या इमेजिन करके शर्माने लगता है। जब माहोरो कहती है कि उसे अर्जुन के साथ अच्छा लग रहा है तो सेनिया कहता है, छोटे यही मौका है, फेंक के मार अपना प्रपोजल। अर्जुन इजहारे इश्क करने ही वाला होता है कि अचानक उसे इमरजेंसी लग जाती है और वो अपना पिछवाड़ा दबाता हुआ सीधा वॉशरूम की तरफ भागता है। वहाँ सेनिया से कहता है कि उसकी किस्मत ही खराब है। खैर, वापस आकर वो माहोरो को वो स्टोन देता है जिस पर उसका नाम लिखा था, पर माहोरो को वो तोहफा जरा भी पसंद नहीं आता। अर्जुन अभी अपनी फीलिंग बताने ही वाला था कि तभी वहाँ सिग्मा गैंग के लोग आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। उनका लीडर मारिटो अर्जुन के सामने आता है और उसका खतरनाक लुक देखकर अर्जुन माहोरो को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी माहोरो उसे रोक लेती है और पूछती है, क्या तुम मेरे लिए लड़ भी नहीं सकते? इतने में मारिटो वहाँ पहुँच जाता है और गुस्से में कहता है कि उसकी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। दूसरी तरफ मताकारा देखता है कि अर्जुन हवा में 2 फीट ऊपर लटका हुआ है और वो तुरंत उसकी मदद के लिए भागता है। अर्जुन की बुरी तरह पिटाई हो रही थी और उसे लगने लगता है कि शायद आज उसका आखिरी दिन है। वहीं माहोरो बड़ी अजीब है, वो इस पूरे सीन को एंजॉय कर रही है क्योंकि उसे अपने लिए लड़ाई होते देख मजा आता है। सेनिया को लगता है कि अर्जुन का हाल भी बाकी लोगों जैसा होगा, इसलिए वो वहाँ से निकलने की सोचता है क्योंकि उसे अर्जुन में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। पर तभी अर्जुन हार मानने से मना कर देता है। ये सुनकर सेनिया खुश हो जाता है और पूछता है, बताओ तुम्हारी विश क्या है? अर्जुन अपना वही पुराना बात रिपीट करने है कि उसे अपनी वर्जिनिटी लूज करनी है। सेनिया थोड़ा हैरान होता है कि इसने पावर के बजाय ये क्या मांग लिया, पर वो अर्जुन के साथ मर्ज हो जाता है। मारिटो जैसे ही उसे किक मारने वाला होता है, अर्जुन उसे ब्लॉक करके इतना जोर का पंच मारता है कि मारिटो जमीन पर रगड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। मताकारा को यकीन नहीं होता कि अर्जुन एकदम से होनकाई जैसा कैसे दिखने लगा। होश आने पर अर्जुन खुद को हॉस्पिटल की जगह पाता है जहाँ वो वही पुराना सपना देख रहा था जब कुछ लोग मताकारा को पीट रहे थे। वो उठते ही माहोरो के बारे में पूछता है तो मताकारा बताता है कि वो घर जा चुकी है। अर्जुन दुख मनाता है कि उसके रोमांस के चांसेस खत्म हो गए और कहता है कि उसे उसके भाई को नहीं मारना चाहिए था। तभी उसे वहाँ वही पत्थर दिखता है। मताकारा बताता है कि ये वही फ्रेंडशिप स्टोन है जो अर्जुन ने उसे बचपन में दिया था, पर अर्जुन को पुरानी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो वहाँ से निकलने लगता है। मताकारा थोड़ा इमोशनल होकर पूछता है कि क्या तुम मुझे इसलिए इग्नोर कर रहे हो क्योंकि मैं कमजोर हूँ? अर्जुन बिना मुड़े कहता है कि वो सब बहुत पुरानी बातें हैं और उसे कुछ याद नहीं। बाद में नहाते वक्त अर्जुन सोच रहा होता है कि उसका दिन कितना क्रेजी था। तभी सेनिया वहाँ प्रकट होता है और बताता है कि वो एक होनकाई है जो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन चुका था। वो कहता है कि उन्हें पूरी तरह मर्ज होना पड़ेगा, सोल और बॉडी को एक करना होगा अगर वो सच में ताकतवर बनना चाहता है। तभी अर्जुन की मॉम वहाँ आ जाती है और वो ऑकवर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ माहोरो अपने भाई मारिटो की हालत देखकर परेशान थी, पर तभी वहाँ जाबा नाम का एक नया बंदा आता है। जाबा उनकी गैंग का नया मेंबर है और उसकी नजर लीडर की पोजीशन पर है। मारितो जाबा को बर्गर खाने को देता है और वॉर्न करता है कि मिनातो का एक गैंग अर्जुन को अपने साथ जोड़ना चाहती है, इसलिए वो उसमें इंटरफेयर ना करे। पर मारितो का असली प्लान मताकारा को अपनी गैंग में शामिल करना है। ये सुनकर जाबा को गुस्सा आ जाता है और वो खुलेआम चैलेंज देता है कि एक दिन वो मारितो की जगह लेकर रहेगा। अगले दिन जब अर्जुन स्कूल पहुंचता है तो रास्ते में गुंडों की भीड़ लगी हुई थी। वो उससे लड़ने नहीं बल्कि उस बंदे को देखने आए थे जिसने मारितो को पंच किया था। सेनिया मजे लेते हुए कहता है, वाह छोटे, तू तो पॉपुलर हो गया। पर अर्जुन चिढ़कर बोलता है कि उसे लड़कों की भीड़ नहीं बल्कि लड़कियां चाहिए। सेनिया से हवा में बातें करते देख सबको लगता है कि अर्जुन थोड़ा पागल है और सब रास्ता छोड़ देते हैं। तभी मारितो को पीछे से आता देख अर्जुन वहाँ से दुम दबाकर भाग निकलता है। दूसरी तरफ मताकारा अपने दोस्तों को बता रहा है कि वो अर्जुन को अपनी गैंग में इनवाइट करने वाला है। उसके दोस्त हैरान हैं कि इसे अर्जुन में ऐसा क्या दिख रहा है। तभी मताकारा बताता है कि उनके बॉस खुद अर्जुन से मिलना चाहते हैं। क्लास में सेनिया अर्जुन से पूछता है कि क्या उसे अभी भी माहोरो पसंद है। अर्जुन कहता है कि वो बस उसका टेस्ट ले रही होगी। तभी मारितो उसे ढूंढते हुए क्लास में आ धमकता है, पर अर्जुन खिड़की से कूदकर सीधा स्कूल की छत पर पहुंच जाता है। वहाँ उसे माहोरो मिलती है। अर्जुन उसे कोइंसिडेंस बोलकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और कल की बात के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि वो खुद को साबित करने के लिए फिर से मारितो से लड़ेगा। ये सुनते ही माहोरो भड़क जाती है और धमकी देती है कि अगर मेरे भाई को हाथ भी लगाया तो जान से मार दूंगी। वो वही लव स्टोन निकालती है और अर्जुन के सामने जमीन पर फेंक देती है। घर आकर अर्जुन दुख में डूबा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मारितो सपने देख रहा है कि अर्जुन उसकी गैंग ज्वाइन कर चुका है। इधर मताकारा अपने भाई को लेटर लिख रहा है जो 1 महीने बाद आने वाला है। वो बताता है कि अर्जुन वापस आ गया है और वो फिर से साथ में होंकाई बनने की प्रैक्टिस करेंगे। अगले दिन मताकारा अर्जुन के पास जाता है और उसे मिनातोकाई ज्वाइन करने का ऑफर देता है। तभी वहाँ जाबा आ जाता है। मताकारा के दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर जाबा उन्हें एक ही बार में बेहोश कर
देता है। वो कहता है कि वो यहाँ अर्जुन से निपटने आया है, पर मताकारा बीच में आ जाता है और कहता है उस तक पहुँचने से पहले तुझे मुझसे लड़ना होगा। दोनों स्कूल के बाहर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और शुरुआत में ही ज़ाबा मताकारा पर भारी पड़ने लगता है। मताकारा अपना एक भी अटैक सही जगह कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। किसी तरह वो ज़ाबा के अटैक से बचकर उसके सर पर एक किक जड़ता है, पर ज़ाबा पर इसका कोई असर नहीं होता। वो मताकारा की लात पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। ज़ाबा जैसे ही हेडबट करने के लिए आगे बढ़ता है, मताकारा भी अपना सर बीच में ले आता है। इस टक्कर से ज़ाबा ढेर हो जाता है, लेकिन मताकारा की हालत भी खराब थी। वो गिरने ही वाला होता है कि अर्जुन उसे संभाल लेता है। अर्जुन कहता है कि वो लड़ने में बुरा नहीं था और वहाँ से निकलने लगता है। मताकारा उसे एक बार फिर मिनाताकाई ज्वाइन करने को ऑफर देता है और कहता है कि वो साथ मिलकर होंकाई बन सकते हैं। अर्जुन इसे फालतू की कहानी बताता है, पर जब मताकारा उसे अपने लीडर केन से मिलने को कहता है तो अर्जुन राजी हो जाता है। केन के सामने पहुंचते ही अर्जुन की फटने लगती है, लेकिन सैन्या को देखकर वो हिम्मत जुटाता है। सैन्या को और ताकत चाहिए थी, पर अर्जुन सीधा केन को चैलेंज कर देता है ताकि वो अपनी वैल्यू दिखा सके। अर्जुन एक बार फिर सैन्या को समन करता है, इस बार भी विश के नाम पर वही रोमांस मांगता है। अर्जुन पूरी ताकत से केन पर पंच चलाता है और इतनी पावर देखकर सब दंग रह जाते हैं। इधर सैन्या और अर्जुन आपस में ही लड़ने लगते हैं क्योंकि अर्जुन ने फिर से गलत विश मांगी थी। मौका देखकर केन एक ऐसा अटैक करता है कि अर्जुन उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। सबको लगता है कि केन अब अर्जुन का बुरा हाल कर देगा, पर केन उल्टा अर्जुन को अपनी गैंग में शामिल होने का न्योता दे देता है। अगले दिन स्कूल में अर्जुन को लग रहा होता है कि उसने केन को हरा दिया है, पर सैन्या उसे याद दिलाता है कि बेटा तू हार कर आया था। तभी उसे मारिटो की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन खिड़की से भागने की कोशिश करता है, पर इस बार मारिटो खिड़की से ही एंट्री मारता है। मारिटो कहता है कि वो अर्जुन के उस पुराने पंच को भूला नहीं है और उसे सिग्मा गैंग ज्वाइन करने को कहता है। अर्जुन मना करने ही वाला होता है कि तभी माहोरो वहां आ जाती है। माहोरो के एक बार प्यार से बोलते ही अर्जुन पिघल जाता है और गैंग ज्वाइन करने के लिए तुरंत हाँ कर देता है। इतने में मताकारा वहां पहुंचता है और अर्जुन को मिनातोकाई ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर मारिटो उसे चढ़ाते हुए बोलता है तू बहुत लेट हो गया दोस्त, अर्जुन ने पहले ही सिग्मा गैंग चुन ली है। अगर ये वापस चाहिए तो दम दिखाना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है एनजी बॉयज नाम की गैंग पर। वहाँ माहौल काफी गर्म है क्योंकि वहाँ का लीडर, जिसे एम्परर कहते हैं, बहुत बेरहम है। पिछली बार जिसने अपना टारगेट पूरा नहीं किया था, एम्परर ने उसके 3 दांत तोड़ दिए थे। इनका बॉस प्लान कर रहा है कि कैसे केन और मारितो की दुश्मनी का फायदा उठाया जाए। यहाँ अर्जुन को स्कूल की हिस्ट्री बताई जाती है। पहले यहाँ एकी यूनियन का राज था, पर केन ने आकर उनके बॉस को हरा दिया और मिनातोकाई बनाई। जब एकी यूनियन खत्म होने की कगार पर थी, तब मारितो ने एंट्री मारी और उसका नाम बदलकर सिग्मा गैंग रख दिया। ये सारी हिस्ट्री टटू अर्जुन को समझा रहा है, पर अर्जुन तो अपनी ही दुनिया में खोया है। उसने गैंग सिर्फ माहोरो के लिए ज्वाइन की है, हिस्ट्री से उसे कोई मतलब नहीं। रास्ते में मारितो और अर्जुन जा रहे होते हैं, पर ज़ाबा अभी भी गुस्से में है। वो मन ही मन सोचता है कि मौका मिलते ही वो सबके सामने मारितो की असलियत ले आएगा। तभी उन्हें एनजी बॉयज के कुछ मेंबर्स दिखते हैं जो अपना टारगेट पूरा करने के लिए एक लड़के का पर्स चुरा रहे थे। मारितो बीच में आकर उन्हें वार्निंग देता है कि उनके स्कूल के लड़कों को परेशान ना करें। वो गुंडे चाकू निकाल लेते हैं और कहते हैं कि अगर उन्होंने पैसे नहीं चुराए तो उनका बॉस उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मारितो अकेला ही उन सबकी पिटाई करके उन्हें उनकी औकात दिखा देता है और लड़के का पर्स वापस कर देता है। इसके बाद मारितो अर्जुन से कहता है कि वो उसे एक पार्टी में लेकर जा रहा है। दूसरी तरफ माहोरो मारितो को वॉइस मैसेज भेज रही है साथ घूमने के लिए, पर तभी मताकारा उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि उसे पता है माहोरो की वजह से ही अर्जुन ने सिग्मा ज्वाइन की है, पर माहोरो इतने जोर से उसके कान में चिल्लाती है कि मताकारा का सर चकराने लगता है और वो वहाँ से निकल लेती है। अर्जुन जब पार्टी की लोकेशन पर पहुँचता है तो उसका दिल टूट जाता है। उसे लगा था वहाँ लड़कियां होंगी, पर वहाँ सिर्फ गुंडे भरे पड़े थे। मारितो अनाउंस करता है कि वो सब एक गेम खेलेंगे और सबको 2-2 के ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। अर्जुन को लगा था कोई नॉर्मल गेम होगी, पर तभी एक बंदा दूसरे को इतनी जोर से पंच मारता है कि वो होश खो बैठता है। मारितो समझाता है कि ये एक पंचिंग गेम है, पहले रॉक पेपर सिजर्स खेलो और जो जीतेगा वो अपने ओपोनेंट को पूरी ताकत से पंच मारेगा। अर्जुन को समझ आता है कि इन लोगों के लिए पार्टी का मतलब सिर्फ खून खराबा और लड़ाई है। मारितो और सैन्या इस पूरे तमाशे को मजे से एंजॉय कर रहे थे, पर अर्जुन का मन सिर्फ घर भागने का था। तभी सब उसे फोर्स करते हैं कि वो भी गेम ज्वाइन करे। मजबूरी में अर्जुन मैदान में उतरता है और सैन्या से मदद मांगता है, पर सैन्या उसे ताना मारता है कि जब तक खुद के दम पर नहीं जीतोगे असली मजा नहीं आएगा। अर्जुन के सामने आउट नाम का एक खतरनाक बंदा आता है। सबको लगता है कि अर्जुन का काम तमाम है क्योंकि आउट इतना पावरफुल है कि अपने एक पंच से कंक्रीट तक फाड़ देता है। अर्जुन डर के मारे रोने जैसा हो जाता है और सैन्या से कहता है कि अगर मैं आज मर गया तो मेरा रोमांस का सपना कभी पूरा नहीं होगा। अर्जुन की ये हालत देखकर सैन्या का दिल पिघल जाता है और वो मदद के लिए तैयार हो जाता है। गेम शुरू होती है और रॉक पेपर सिजर्स में आउट जीत जाता है। आउट पूरी ताकत से अर्जुन के मुंह पर पंच मारता है, पर सैन्या ने अर्जुन के सिर को पीछे से पकड़ रखा था, जिस वजह से वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। उल्टा आउट का हाथ ही फ्रैक्चर हो जाता है। सब दंग रह जाते हैं क्योंकि आज तक किसी ने आउट का अटैक ऐसे नहीं झेला था। अर्जुन ये राउंड जीत जाता है। आउट वहाँ से खिसक जाता है और तभी ज़बा अर्जुन को चैलेंज करता है। इस बार अर्जुन
अर्जुन जीत जाता है, पर वो जानबूझकर हल्के से पंच मारता है क्योंकि वो गेम से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन तभी एक अजीब इत्तेफाक होता है। ज़बा कहीं और देखने के लिए जैसे ही अपना सिर घुमाता है, अर्जुन का हाथ उसे लग जाता है। सबको लगता है कि अर्जुन ने कोई लेजेंडरी मार्शल आर्ट स्किल यूज की है जिससे उसने ज़बा का सिर घुमा दिया। अर्जुन इस राउंड का भी विनर बन जाता है। अब फाइनल राउंड में उसका सामना होता है खुद मारितो से। मारितो को सामने देखकर अर्जुन की बुरी तरह फट जाती है। मारितो कहता है कि उसे अर्जुन पसंद है क्योंकि उसने अर्जुन के पंच में उसकी होंकाई एनर्जी फील की है। फाइट शुरू होने ही वाली होती है कि डर के मारे अर्जुन का पेट खराब हो जाता है और वो वॉशरूम की तरफ भागता है। वॉशरूम में उसे आउट बहुत बुरी हालत में पड़ा मिलता है। किसी ने उसे बुरी तरह पीटा था। वहाँ उन्हें मिनातो का एक गैंग का आर्म बैंड मिलता है जिसे देखकर सबको लगता है कि ये उनका ही काम है। सब बदला लेने की बात करते हैं, पर मारितो को यकीन है कि केन कभी ऐसी घटिया हरकत नहीं करेगा। घर लौटते वक्त तात्सु बताता है कि आउट मारितो का पार्टनर है और उसकी टक्कर का सिर्फ केन ही है, इसलिए उसे किसी आम बंदे ने नहीं मारा होगा। जब अर्जुन अपने रेस्टोरेंट पहुंचता है तो वहाँ महोरो उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे गैंग ज्वाइन करने के लिए थैंक यू बोलती है। अर्जुन थोड़ा उदास होकर कहता है कि पार्टी में उसे चोट लग गई है और वो गैंग से निकलने की सोच रहा है। वो उसे खींचकर एक थप्पड़ जड़ देती है। वो कहती है कि वो अर्जुन को मारितो के सक्सेसर के रूप में देखना चाहती है। बस फिर क्या था, माहोरो की बात सुनते ही अर्जुन का जोश डबल हो जाता है और वो और भी ज्यादा पावरफुल बनने का फैसला कर लेता है। अर्जुन की मॉम को लग रहा है कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है, पर असलियत तो ये है कि माहोरो बस मारितो को गैंग से बाहर निकालना चाहती है ताकि वो अपने भाई के साथ सुकून से वक्त बिता सके। अब एक लड़की के चक्कर में अर्जुन अपनी कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो सेनिया से कहता है कि उसे अपने मर्च को और बेहतर करना है ताकि वो मारितो को हरा सके। सेनिया खुश होकर कहता है, वाह बेटे, तूने तो दिल जीत लिया, तू जरूर बड़ा आदमी बनेगा। पर ट्रेनिंग के नाम पर सेनिया उसे बांसुरी बजाना सिखाने लगता है। उसका कहना है कि जब तक उनका सिंक नहीं बढ़ेगा उनकी ताकत नहीं बढ़ेगी। रात के वक्त ज़बा और तात्सु के सामने कुछ मिनातो काई के मेंबर्स आ जाते हैं। ज़बा आउट की हालत का बदला लेने के लिए उन पर भड़कने लगता है, पर तात्सु उसे संभालकर वहाँ से ले जाता है। जैसे ही वो दोनों निकलते हैं, वहाँ असली खेल दिखाने एनजी बॉयज के मेंबर्स आ जाते हैं और ज़बा और तात्सु दोनों की बुरी तरह पिटाई कर देते हैं। अगले दिन स्कूल में पीटी क्लास के दौरान मताकारा और अर्जुन पार्टनर बनते हैं और स्ट्रेचिंग शुरू करते हैं। मताकारा कहता है कि उसे पता है अर्जुन ने माहोरो के लिए गैंग ज्वाइन की है, पर अर्जुन अकड़कर बताता है कि वो मारितो का सक्सेसर बनने वाला है। ये सुनकर मताकारा इतना हैरान होता है कि दोनों जमीन पर जा गिरते हैं। तभी उन्हें खबर मिलती है कि किसी ने उनके साथियों को पीटकर पेड़ से बांध दिया है। मिनातो कई को लगता है कि ये सिग्मा गैंग की हरकत है और वो बदला लेने के लिए सिग्मा के मेंबर्स पर टूट पड़ते हैं। असल में ये सब एनजी बॉयज की चाल थी और वो छुपकर इस तमाशे का मजा ले रहे थे। इधर मारितो जब अपने दोस्तों की ये हालत देखता है और वहाँ मिली एक धमकी भरी फोटो पढ़ता है तो वो सीधा मिनातो कई की लीडर केन के पास पहुंच जाता है। मताकारा पहले से ही वहाँ केन को सारी बात बता रहा होता है। मारितो वहाँ पहुँचते ही हिसाब बराबर करने की बात करता है और केन पर अटैक कर देता है। मताकारा बीच में आकर बचाने की कोशिश करता है, पर मारितो के सामने वो ज्यादा देर टेक नहीं पाता। दोनों गैंग्स के लीडर्स एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि पहले तुमने अटैक किया। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों आपस में भिड़ने लगते हैं और मामला काफी सीरियस हो जाता है। पर इससे पहले की बात हाथ से निकल जाए, मताकारा बीच बचाव करके सबको शांत रहने के लिए कहता है। मारितो वाही मिनातो काई का आर्म बैंड सबके सामने फेंकता है और कहता है, ये हमें उस जगह मिला जहां आउट को घेर कर पीटा गया था। इसका मतलब साफ है कि शुरुआत तुम लोगों ने की है। वो वार्निंग देता है कि जिसने भी ये हरकत की है उसे ढूंढकर उसके सामने पेश किया जाए, वरना दोनों गैंग्स के बीच खुली जंग होगी। इतना बोलकर वो अपनी गैंग के साथ वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ है ताकि मारितो को हराकर महोरो को इम्प्रेस कर सके। पर अचानक उसे याद आता है कि जब पिछली बार उसने मारितो को मारा था तो महोरो भड़क गई थी। वो सैन्या से पूछता है, मैं उसे हराऊंगा कैसे? सैन्या एक मस्त आइडिया देता है कि उसके पेट पर मारना ताकि बाहर कोई निशान ही ना दिखे और महोरो को पता भी ना चले। अर्जुन को यह प्लान सॉलिड लगता है और वो सैन्या की तारीफ करता है। प्रैक्टिस करते करते वो सिग्मा के हेडक्वार्टर्स पहुंचता है, पर वहाँ का माहौल काफी टेंस था। तत्सु उसे बताता है कि मिनातो काई के साथ कभी भी वॉर शुरू हो सकती है और वो बहुत खतरनाक होगी। अर्जुन इन सब लफड़ों से दूर रहना चाहता है, पर उसके बाकी गैंग मेंबर्स इतने एक्साइटेड हैं कि उसे समझ आ जाता है कि वो भी इसमें जबरदस्ती घसीटा जाएगा। सैन्या भी इस फाइट के लिए काफी उछल रहा होता है, जिस पर अर्जुन उसे झड़ते हुए बोलता है, साले शांत बैठ, चोट मुझे लगेगी, तुझे नहीं। दूसरी तरफ मताकारा के दोस्त भी जंग के लिए तैयार हैं, पर मताकारा इसके खिलाफ है क्योंकि उसे धोखे से नहीं बल्कि 1-on-1 लड़ना पसंद है। तभी उन्हें वहाँ एक पुरानी यूनिफॉर्म दिखती है जो मताकारा के भाई मत्सुकी की है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मत्सुकी को जुवेनाइल
डिटेंशन भेजा जा रहा था, तब मताकारा से कहता है, रोना मत छोटे, याद रखना एक होंकाई इंसान कभी डर कर नहीं भागता, इसलिए हमेशा तैयारी करते रहना। ज़ाबा बताता है कि मत्सुकी पहले उनका लीडर हुआ करता था और वो उसकी बहुत इज्जत करता है। मताकारा वहाँ से निकलते वक्त वही पुराना फ्रेंडशिप स्टोन उठा लेता है। तभी सोगी उससे उसकी जैकेट के बारे में पूछता है तो मताकारा बहाना बनाता है कि कुछ बड़े कौवे उसे उठा ले गए। सोगी इतना भोला है कि वो इस बात को सच मान लेता है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। कुछ दिन पहले शांडो उसके पास आया था। शांडो उसे ताना मारता है कि तू वही है ना जिसे एम्परर बुलाया जाता था और जिसे 6 महीने पहले मिनातो काई ने निकाल दिया था, अब तू बड़ा बनने की एक्टिंग कर रहा है। शांडो दोस्ती का हाथ बढ़ाने का नाटक करता है, पर मताकारा उसे कमजोर कहकर ठुकरा देता है। इस बात पर शांडो भड़क जाता है और अपना चाबुक निकालकर मताकारा को बुरी तरह पीटने लगता है। वो उसका आर्म बैंड छीनते हुए कहता है, कैसा लग रहा है, तू इतना कमजोर है कि इससे हार गया। मताकारा ये बात अपने दोस्तों को नहीं बता सकता क्योंकि उसे लगता है कि वो उनकी नजरों में गिर जाएगा। सेनिया अर्जुन को समझाता है कि घर चलकर फिर से ट्रेनिंग करनी होगी। अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज होता है कि अब इसकी क्या जरूरत है। सेनिया अपना मास्टरमाइंड प्लान बताता है। केन और मारिटो भिड़ने वाले हैं। अगर मारिटो जीता तो वो गैंग छोड़ देगा क्योंकि उसका गोल पूरा हो जाएगा, और अगर केन जीता तो मारिटो सब कुछ तेरे भरोसे छोड़ देगा। दोनों सूरतों में माहोरो दुखी होगी और वही सही वक्त होगा उसके आंसू पोंछकर उसके दिल में जगह बनाने का। अर्जुन अपने इसी रोमांस के सपने देखता हुआ घर पहुंचता है जहां मताकारा पहले से उसका इंतजार कर रहा था। मताकारा उसे समझाता है कि उसे मारिटो को ये जंग रोकने के लिए राजी करना होगा। उसे पूरा यकीन है कि आउट पर अटैक मिनातो काई ने नहीं किया था और होंकाई लोग गलत फहमी की वजह से नहीं लड़ते। मताकारा इमोशनल होकर उसे बचपन की यादें और वो फ्रेंडशिप स्टोन याद दिलाता है, पर अर्जुन अब बदल चुका है। वो उसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है और कहता है कि उसे अब उन पुरानी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मताकारा उदास होकर अपने भाई को याद करता है कि काश वो जल्दी वापस आ जाए। अगले दिन अर्जुन माहोरो के पास जाता है और उसे बताता है कि वॉर के बाद जब मारिटो निकल जाएगा तो वो नया लीडर बन जाएगा। माहोरो ठंडे दिमाग से कहती है कि मारिटो के जाने के बाद अर्जुन की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। अर्जुन को समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाहती है। तभी वहाँ मताकारा आ जाता है। अर्जुन उसे वार्न करता है कि वो माहोरो से दूर रहे, पर माहोरो अर्जुन को पूरी तरह इग्नोर करके मताकारा से बात करने निकल जाती है। अर्जुन छुपकर उन्हें देख रहा होता है और सेनिया उसे ताना मारता है कि बेटा तेरा कोई चांस नहीं है, मताकारा तुझसे हर मामले में बेहतर है। इधर मताकारा माहोरो से कहता है कि उसे अपने भाई को रोकना चाहिए क्योंकि इस लड़ाई के पीछे जरूर कोई तीसरा बंदा है। माहोरो करती है कि उसका भाई उसकी बात कभी नहीं सुनेगा। मताकारा रास्ता रोककर कहता है कि तो फिर वो अर्जुन को कहे, वो जरूर मारिटो को रोक लेगा। माहोरो फिर से मताकारा के कान में चिल्लाने वाली होती है, पर इस बार मताकारा उसका मुंह पकड़ लेता है। दूर से अर्जुन को लगता है कि उनके बीच कुछ और ही चल रहा है और उसकी बुरी तरह जलने लगती है। मताकारा बताता है कि उसने अपने भाई से वादा किया था कि वो मिनातो काई का ध्यान रखेगा। माहोरो को रियलाइज होता है कि मताकारा भी अपने भाई से उतना ही प्यार करता है जितना वो मारिटो से, और वो आखिरकार उसकी बात मान जाती है। माहोरो के कहने पर अर्जुन इस जंग को रोकने के लिए राजी हो जाता है। उसके प्यार भरे प्रेशर के आगे वो एक बार फिर पिघल जाता है। वो मारिटो से बात करने तो जाता है, पर वहाँ का हैवी माहौल देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो कुछ कह ही नहीं पाता। दूसरी तरफ मिनातो काई में मताकारा भी केन को मनाने की कोशिश करता है, पर केन फैसला कर चुका है। वो साफ कह देता है कि आज हम दोनों गैंग्स में से कोई एक ही बचेगा, और वो सबके साथ वहाँ से निकल जाता है। मताकारा वहीं रुक जाता है। तभी ज़ाबा उसके पास आता है और सच बताता है कि आउट पर अटैक शांडो ने किया था। ज़ाबा काफी गिल्टी फील कर रहा होता है, पर मताकारा उसे संभाल लेता है कि चलो कम से कम तुमने सच तो बोला। अर्जुन परेशान होकर घर लौट रहा होता है कि अब क्या करे। वो मारिटो को रोकने में नाकाम रहा। तभी सेनिया उसे एक नया डर दिखाता है कि बेटे अब तो मारिटो और मताकारा आपस में भिड़ेंगे। ये सुनते ही अर्जुन सदमे में चला जाता है और उनके पुराने मोमेंट्स याद करने लगता है। सेनिया उसे होश में लाने के लिए एक थप्पड़ जड़ता है। तभी सामने शांडो खड़ा दिखता है। अर्जुन गुस्से में उसे गंदी नाली का कीड़ा बोलकर रास्ते से हटने को कहता है। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। शांडो अपने चाबुक से अर्जुन को रोकने की कोशिश करता है तो सेनिया तुरंत अर्जुन के साथ मर्ज हो जाता है। अब शांडो के चाबुक का अर्जुन पर कोई असर नहीं होता और वो उसे एक सॉलिड पंच मारकर गिरा देता है। लेकिन शांडो फिर खड़ा हो जाता है और सेनिया नोटिस करता है कि शांडो अकेला नहीं है, उसके पास भी ईजिया नाम का एक जीनी है। इधर एनजी बॉयज जंग के लिए हथियार तैयार कर रहे होते हैं। तभी मताकारा वहाँ पहुँच जाता है और शांडो का पता पूछता है। गुंडे उस पर अटैक करते हैं, पर मताकारा के आगे कोई नहीं टिक पाता। तभी शांडो वहाँ आता है और कहता है कि उनके पास पहले से ही एक स्पेशल गेस्ट है। मताकारा देखता है कि वो गेस्ट कोई और नहीं बल्कि अर्जुन है, जो काफी बुरी हालत में था। शांडो उनसे पूछता है कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं, पर अर्जुन अनजान बन जाता है। मताकारा अर्जुन को बताता है कि सिग्मा और मिनाटो काई की लड़ाई के पीछे असली हाथ एनजी बॉयज का है। शांडो मासूम बनने की एक्टिंग करता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं। मताकारा गुस्से में शांडो को चैलेंज करता है। अर्जुन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मताकारा पीछे हटने के मूड में नहीं था। शांडो और मताकारा की भिड़ंत शुरू हो जाती है। मताकारा उसके चाबुक से बचते हुए किक मारने की कोशिश करता है, पर शांडो उसे ब्लॉक कर लेता है। अगले ही पल
शैंडो चाबुक से मटाकारा को जकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसके पेट में जोर से घुटना दे मारता है। शैंडो ताना मारता है कि मिनाटो काई तो काफी कमजोर निकली, जब उनका बेस्ट फाइटर ही नहीं टिक पा रहा तो बाकी क्या उखाड़ेंगे। शैंडो मटाकारा को वहां बांध कर रख देता है। तभी अर्जुन छुपते छुपते उससे मिलने पहुंचता है। मटाकारा उसे देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है, मैं कैसा हूँ वो छोड़, पहले ये बता तू यहाँ इस हालत में क्या कर रहा है। असल में पिछले सीन में जब अर्जुन ने शैंडो पर अटैक किया था और बताया था कि उसे सुंदर लड़कियां चाहिए, तो शैंडो ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, उल्टा वो अर्जुन को अपने बेस पर ले गया जहाँ गैंग की लड़कियां उसके लिए डांस कर रही थी। शैंडो ने अर्जुन को पट्टी पढ़ाई कि वही असली एम्परर है। अब अर्जुन ये सारी बेशर्मी वाली बातें तो मटाकारा को बता नहीं सकता था, इसीलिए वो बात घुमाते हुए पूछता है कि मटाकारा इस जंग को रोकने के पीछे क्यों पड़ा है। मटाकारा समझाता है कि ये असली लड़ाई नहीं है बल्कि शैंडो की रची हुई साजिश है। तभी शैंडो वहां आ जाता है और अर्जुन को अपने साथ चलने को कहता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में जब ये दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे तो कुछ गुंडे उनका मजाक उड़ाने लगे। मटाकारा ने उनसे भिड़ने की कोशिश की पर उन सब ने मिलकर उसे बहुत पीटा। अर्जुन ये सब छुप कर देख रहा था क्योंकि वो डरता था। गुंडे अर्जुन का मजाक उड़ाने लगे तो वो डर के मारे वहां से भाग निकला। वापस प्रेजेंट में सिग्मा गैंग स्टेडियम में मिनाटो काई का इंतजार कर रही थी। केन अपनी पूरी गैंग के साथ वहां पहुंच जाता है। माहोरो ये सब देखकर खुश है क्योंकि उसे लगता है कि केन के हारने के बाद मारितो गैंग छोड़ देगा, पर उसे चिंता है कि अर्जुन और मटाकारा कहां गायब हैं। दूसरी तरफ शैंडो पूरी गैंग के सामने अर्जुन को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है, ये हमारा स्पेशल गेस्ट है। अर्जुन फिलहाल ये सिग्मा में है पर मारितो जैसे सन की बंदे के साथ रहने का कोई फायदा नहीं। वो अर्जुन को ऑफर देता है, अर्जुन क्यों ना तुम हमारी गैंग ज्वाइन कर लो। लड़कियों की भीड़ देखकर अर्जुन का दिमाग फिर से भटकने लगता है और उसका मन करता है कि वो एनजी बॉयज ही ज्वाइन कर ले। शांडो अपनी असली चाल सबके सामने रखता है। वो बताता है कि जब सिग्मा और मिनाटो काई लड़ते लड़ते थक जाएंगे तब वो मौका देकर दोनों गैंग्स को खत्म कर देगा। ये सुनते ही एनजी बॉयज के मेंबर्स पागलों की तरह मार डालेंगे, चिल्लाने लगते हैं। अर्जुन को लगता है कि इन सबका ब्रेन वॉश हो चुका है, पर जब वो सैन्या से बात करने की कोशिश करता है तो शांडो उसे नोटिस कर लेता है। शांडो अर्जुन वो साथ चलने के लिए कहता है और ऐलान करता है कि आज के दिन जीत सिर्फ एनजी बॉयज की होगी। स्टेडियम में जंग का माहौल पूरी तरह गर्म है। जबा लगातार मटाकारा को कॉल कर रहा है पर जब वो फोन नहीं उठाता तो वो उसे ढूंढने निकल जाता है। इधर मरीटो फाइट के लिए अपनी शर्ट उतार देता है और माहोरो किसी डाई हार्ड फैन की तरह उसकी फोटोज खींचने लगती है। रास्ते में शांडो अर्जुन से एक अजीब सवाल पूछता है कि क्या वो हाल ही में किसी होंकाई की शाइन पर गया था। सैन्या तुरंत अर्जुन को वार्न करता है कि गलती से भी हाँ मत बोलना। अर्जुन साफ मना कर देता है। शांडो उसे फिर से अपनी गैंग ज्वाइन करने का लालच देता है और कहता है कि वो वहाँ की सारी लड़कियों को एक साथ डेट कर सकता है। अर्जुन का दिमाग घूम जाता है। एक तरफ उसका पुराना थरकीपन है और दूसरी तरफ माहोरो का प्यार। वो समझ नहीं पा रहा कि किस साइड जाए। अर्जुन पूछता है कि शांडो इन दोनों गैंग्स के पीछे इतना हाथ धोकर क्यों पड़ा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बार केन ने शांडो को कुछ गुंडों से बचाया था, तभी से शांडो ने केन जैसा बनने की ठान ली थी। उसने दिन रात मेहनत की ताकि वो मिनाटो काई ज्वाइन कर सके। एक बार फाइट के दौरान जब उसका सीनियर हारने के बाद भी उसका पैर पकड़ लेता है तो शांडो गुस्से में अपना वेपन निकालकर उस पर अटैक करने लगता है। केन बीच में आकर उसे रोक देता है। लड़ाई में वेपन का यूज होते देख सब लोग शांडो से नफरत करने लगते हैं। हालांकि शांडो कहता रहा कि वो जीत गया है, पर उसे हमेशा के लिए मिनाटो काई से निकाल दिया जाता है। तभी से उसने ठान लिया कि वो केन को हराकर ही चैन लेगा, चाहे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। अर्जुन को ये सब सुनकर शांडो थोड़ा साइको लगता है, पर शांडो को उसकी कमजोरी पता है। वो अर्जुन से कहता है कि लड़कियों को सिर्फ पावरफुल लड़के ही पसंद आते हैं। अर्जुन का जोश वापस आ जाता है और वो कहता है, ठीक है, फिर तो मैं उन्हें अपनी असली मर्दानगी दिखा कर ही रहूंगा। केन भी अपना कोट उतार देता है और उसका सॉलिड मस्कुलर शरीर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब तक जो माहोरो मजे ले रही थी उसे भी अपने भाई की फिक्र होने लगती है। इधर जाबा किसी तरह ढूंढते हुए मटाकारा के पास पहुंच जाता है। वहीं स्टेडियम के बाहर एनजी बॉयज की पूरी पलटन बस इस बात का इंतजार कर रही है कि कब केन और मारिटेव की लड़ाई शुरू हो और वो सब पर टूट पड़े। वो लगातार मार डालेंगे के नारे लगा रहे हैं। अर्जुन को इस जंग में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, पर सैन्या उसे समझाता है कि इस लड़ाई में हिस्सा लेने से उनका मर्ज रेट बढ़ जाएगा और वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। पर हमेशा की तरह टेंशन होते ही अर्जुन का पेट खराब हो जाता है। तभी शैंडो उसे रोककर एक घटिया बात कहता है कि मारिटो को हराने के बाद वो उसकी बहन माहोरो को अपने लड़कों को इनाम के तौर पर दे देगा। ये सुनते ही अर्जुन का गुस्सा फट पड़ता है और सैन्या नोटिस करता है कि अर्जुन के अंदर की असली पावर्स जाग रही हैं। सैन्या तुरंत उसके साथ मर्ज हो जाता है और अर्जुन एक ही पंच में शैंडो को जमीन पर लेटा देता है। शैंडो को समझ नहीं आता कि ये इतनी ताकत कहां से आई, पर तभी अर्जुन को फिर से प्रेशर फील होता है और वो वॉशरूम की तरफ भाग निकलता है। अब शैंडो को पूरा यकीन हो गया है कि अर्जुन के पास सैन्या की शक्ति है। स्टेडियम में माहौल एकदम गर्म है और जंग शुरू होने ही वाली है। तभी मटाकारा वहां पहुंचकर सबको सच बता देता है कि ये सब शैंडो की साजिश है। जाबा भी गवाही देता है कि शैंडो ने ही उसका आर्म बैंड चुराया था, लेकिन गुस्से में पागल गुंडे अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तभी सब देखते हैं कि एनजी बॉयज की पूरी गैंग अर्जुन के पीछे भाग
भाग रही है। शैंडो परेशान हो जाता है क्योंकि उसके प्लान के मुताबिक अभी जंग शुरू नहीं होनी चाहिए थी। स्टेडियम में मौजूद लोगों को समझ नहीं आता कि ये तीसरी गैंग कहां से आ गई। मटाकारा एक आखिरी बार कैन से रिक्वेस्ट करता है कि इस जंग को रोक दे, पर कैन के सिर पर खून सवार था और वो पहले ही लड़ने का मन बना चुका है। मारिटो पूरी रफ्तार से कैन पर हमला करने के लिए बढ़ता है और मटाकारा समझ जाता है कि अब इस तबाही को रोकने का कोई रास्ता नहीं बचा है। दूसरी तरफ आर्जिन भागते भागते थककर जमीन पर गिर जाता है, पर हैरत की बात ये थी कि एनजी बॉयज उस पर अटैक नहीं कर रहे थे। वो सब तो बस रुककर मिनातो काय और सिग्मा के बीच होने वाली महाजंग का तमाशा देखना चाहते थे। इसी बीच वहाँ आउट पहुँच जाता है और कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है जब ये लोग पहली बार अकेडमी आए थे। पूरे स्कूल में इनका खौफ था। लोग इन्हें गॉड किंग्स कहते थे क्योंकि इन दोनों ने मिलकर शहर के सारे मिडिल स्कूल्स को घुटनों पर ला दिया था। मारी तो उस वक्त काफी बोर हो रहा था क्योंकि उसे लगता था कि पूरे शहर में उसकी टक्कर का कोई बचा ही नहीं है। उसे किसी भी गैंग को ज्वाइन करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी इकी यूनियन का एक बंदा जानबूझकर आउट से टकराता है और उसे डराने की कोशिश करता है, पर आउट एक ही पंच में उस गुंडे को हवा में उड़ा देता है। आउट समझ गया था कि मारिटो एक ढंग के अपोनेंट के लिए तरस रहा है। इतने में इकी यूनियन का एक और मेंबर आता है और उन्हें अपने साथ उनके लीडर शिवा और कैन की फाइट दिखाने ले जाता है। वहां कैन अपने एक ही मूव से शिवा को ढेर कर देता है। ये देखकर मारिटो की आंखों में चमक आ जाती है और वो बिना वक्त गवाए कैन पर हमला कर देता है। कैन उसके अटैक को ब्लॉक करके उसे पीछे ढकेल देता है, जिसे देखकर मारिटो खुश हो जाता है। आखिरकार उसे कोई बराबरी का मिला था। पर कैन लड़ने के बजाय वहां से निकलने लगता है। मारिटो चिल्लाकर पूछता है, तू मुझसे लड़ क्यों नहीं रहा? शिवा की हार के बाद इकी यूनियन का कोई लीडर नहीं बचा था, तो सब लोग मारिटो के पास जाकर उसे लीडर बनने की रिक्वेस्ट करते हैं। पर मारिटो को इन सब लफड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो बस कैन से लड़ना था। तब उसे पता चलता है कि कैन तब तक नहीं लड़ता जब तक उसके पास कोई ठोस वजह न हो। इस मसले को सुलझाने के लिए आउट खुद कैन के पास जाता है और झूठ बोल देता है कि वो यूनियन का नया लीडर है। वो कैन को चैलेंज करता है और दोनों मैदान में उतरते हैं। आउट पूरी जान लगाकर एक पंच मारता है, पर कैन अपनी जगह से हिलता तक नहीं और उल्टा एक ही बार में आउट को हरा देता है। जब आउट जमीन पर पड़ा होता है, मारितो उसके पास आता है। आउट मुस्कुराकर कहता है कि अब सब कुछ मारितो के हाथ में है। मारितो समझ जाता है कि ये सारा ड्रामा आउट ने सिर्फ इसीलिए किया ताकि मारितो को उसकी टक्कर का ओपोनेंट मिल सके। मारितो पूरी ताकत से कैन पर टूट पड़ता है। कैन उसे रोकने की कोशिश तो करता है, पर मारितो का प्रहार इतना भयानक था कि कैन के 250 किलो के मसल्स भी उसे नहीं रोक पाते। ये देखकर वहां मौजूद हर एक बंदा दंग रह जाता है। कैन भी अब पूरी तरह से एक्साइटमेंट में आ चुका था और उनकी वो भयानक फाइट एक ड्रॉ पर खत्म होती है। आउट ये देखकर सुकून महसूस करता है कि आखिरकार मारितो को बराबरी का टक्कर देने वाला मिल गया। वहीं कैन भी इतना इंप्रेस हुआ कि वो जानबूझकर सालों से फेल हो रहा है ताकि वो मारिटो के साथ रह सके और मारिटो एक दिन उसे सच में हरा सके। वापस प्रेजेंट में कैन और मारिटो के बीच जंग छिड़ी हुई है। माहोरो छुपकर ये सब देख रही है, पर अब उसे डर लगने लगा है कि कहीं मारिटो को गहरी चोट ना आ जाए। आर्जिन बीच में कूदकर फाइट रुकवाने की कोशिश करता है, पर उन दोनों के सर पर खून सवार था। वो किसी की नहीं सुनते। दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला करते हैं और उसकी शॉकवेव इतनी खतरनाक थी कि नीचे की जमीन फटने लगती है। जब धूल बैठती है तो सब देखते हैं कि इस बार भी दोनों का मुकाबला ड्रॉ रहा। माहोरो दौड़कर मारिटो के पास जाती है। आर्जिन थोड़ा बौखलाया हुआ पूछता है, क्या मैं एम्बुलेंस बुलाऊं? पर माहोरो चिढ़कर बोलती है कि उनकी बात खत्म हो चुकी है और आर्जिन से तो एक ढंग का काम भी नहीं होता। तभी वहां शांडो की एंट्री होती है और वो एनजी बॉयज को हमला करने का ऑर्डर देता है। सबको समझ आ जाता है कि ये सारी साजिश इसी की थी। सेन्या लड़ने के लिए बेचैन था, पर आर्जिन वहां से निकलने लगता है। माहोरो के रिजेक्शन के बाद उसका दिल टूट गया था और उसे अब किसी की परवाह नहीं थी। सेन्या उसे समझाता है, तेरे दोस्त अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं, क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ देगा? आर्जिन गुस्से में कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे दोस्त नहीं है। आर्जिन जैसे ही वहां से निकलने की कोशिश करता है, शैंडो उसका रास्ता रोक लेता है। शैंडो सीधा बोलता है, चलो आर्जिन, जल्दी से सेन्या के साथ मर्ज हो जाओ, मुझे तुम्हारी असली ताकत देखनी है। आर्जिन सुनकर हैरान रह जाता है, मतलब वो पागल नहीं था, सेन्या सच में है। शैंडो अर्जुन की पिटाई शुरू कर देता है और धमकी देता है कि अगर जिंदा रहना है तो मर्ज हो जाओ। सेन्या भी चिल्ला रहा है, जल्दी कर अर्जुन, पर अर्जुन हार मान चुका है। वो कहता है, अब मेरे पास जीने की वजह ही क्या बची है। मटाकारा अर्जुन की ये हालत देखकर परेशान हो जाता है और इसी चक्कर में उसका ध्यान भटक जाता है। मौका देखकर एनजी बॉयज का एक मेंबर जोर से उसके पैर पर वार करता है। सब मिलकर मटाकारा की तरफ बढ़ते हैं और मार डालो के नारे लगाते हैं। इधर शैंडो अब भी अर्जुन को पीट रहा है। उसे लगता है कि शायद उसने अर्जुन को पहचानने में गलती कर दी क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर निकल रहा है। तभी शैंडो नोटिस करता है कि उसके अपने गैंग मेंबर्स अब हारने लगे हैं। शैंडो अब खुलकर मैदान में आ जाता है और ढीठों की तरह बताता है कि ये पूरा कलेश उसी का मास्टर प्लान था। वो कहता है, तुम दोनों गैंग्स ने एक दूसरे को खत्म करके मेरा काम आसान कर दिया, शुक्रिया।
सोगी गुस्से में उस पर झपट्टा मारता है, पर शैंडो अपने चाबुक से उसे पल भर में ढेर कर देता है। जाबा भी कोशिश करता है, पर शैंडो उसे बड़ी बेरहमी से नॉकआउट कर देता है। एक एक करके सब उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन शैंडो की जीनी पावर के आगे कोई नहीं टिक पाता। जाबा दोबारा हिम्मत दिखाता है, पर शैंडो उसके सर पर घुटना मारकर उसे हालत खराब कर देता है। तभी मौका देखकर मताकारा शैंडो की गर्दन पर ऐसा वार करता है कि उसकी हड्डी टूटने की आवाज आती है। सबको लगा काम तमाम, पर शैंडो किसी भूत की तरह अपनी गर्दन वापस सही जगह पर सेट कर लेता है और उल्टा मटाकारा को ही पीटना शुरू कर देता है। अर्जुन ये सब देख रहा था और उसे बचपन का वही मंजर याद आता है जब मटाकारा उसके लिए मार खा रहा था। सेन्या चिल्ला रहा है कि अपने दोस्त को मरता छोड़ देगा, पर अर्जुन के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तभी मोहरो बीच में आ जाती है और शैंडो को वहां से निकलने को कहती है। शैंडो उस पर भी अटैक कर देता है। अर्जुन डर के मारे मोहरो से कहता है कि वो भाग जाए, पर मोहरो जोश में बोलती है, मैं इस चश्मिश से नहीं डरने वाली। शैंडो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जान से मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन आखिरी मौके पर अर्जुन बीच में आकर उसे बचा लेता है। शैंडो लगातार अपने चाबुक से वार करता है, पर इस बार अर्जुन अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। वो शैंडो को पंच मारने की कोशिश करता है, पर शैंडो बच निकलता है। अब स्टेडियम में मौजूद हर बंदा अर्जुन का नाम चिल्ला रहा है। अर्जुन धीरे धीरे शैंडो पर भारी पड़ने लगता है और आखिरकार अपनी पूरी ताकत एक पंच में झोंककर शैंडो के मुंह पर दे मारता है, जिससे वो हवा में उड़ता हुआ पीछे गिरता है। शैंडो दोबारा उठने की कोशिश तो करता है, पर उसका शरीर जवाब दे चुका था। सेनिया भी हैरान था कि अर्जुन ने शैंडो और उसकी जीनी को हरा दिया। अर्जुन तुरंत माहोरो के पास जाता है उसका हालचाल पूछने पर। उससे पहले कि माहोरो कुछ कहे, बाकी लोग अर्जुन पर खुशी के मारे टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ मारिटो और केन को भी होश आ जाता है। अर्जुन वहां से निकलने लगता है। शुरू में तो वो मताकारा को इग्नोर करता है, पर जब देखता है कि उसके पैर में गहरी चोट है तो उसका दिल पिघल जाता है। वो उसे सहारा देकर साथ ले जाने लगता है। जब अर्जुन घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उसे देखकर समझ जाती है कि लड़का पक्का कहीं कलेश करके आया है। अर्जुन बिना कोई जवाब दिए सीधा नहाने निकल जाता है। सेन्या उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो उसे गलत समझ रहा था, वो तो कमाल का फाइटर निकला। पर अर्जुन का दिमाग अभी भी गुलू गुलू में ही अटका हुआ था। सेन्या हैरान था कि शैंडो को उनके बारे में कैसे पता चला, पर उसे खुद इसका कोई अंदाजा नहीं था। अगले दिन अर्जुन काफी खुश था। उसे लग रहा था कि शैंडो को हराने के बाद वो मारिटो का असली वारिस बन जाएगा और माहोरो तो अब पक्का उसके प्यार में गिर जाएगी। लेकिन क्लास पहुंचने पर उसे माहोरो कहीं नहीं दिखती। तभी माताकारा वहां आता है और बताता है कि माहोरो हॉस्पिटल में मारिटो की देखभाल कर रही है। ये सुनते ही अर्जुन वहां से निकल पड़ता है और मताकारा भी उसके साथ हो लेता है। रास्ते में मताकारा अपने बड़े भाई मित्सु के बारे में बताता है, जो फिलहाल जेल में है। मित्सु ने एक ऐसे पुलिस वाले की पिटाई कर दी थी जो उसके दोस्तों से जबरदस्ती नशा बिकवाना चाहता था। मताकारा बताता है कि उसका भाई चाहता था कि वो एक होंकाई बने, इसलिए उसने अपना सपना नहीं छोड़ा। मित्सु अगले हफ्ते बाहर आने वाला है, ये सुनकर अर्जुन काफी खुश हो जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर वो देखते हैं कि माहोरो मारितो को जबरदस्ती खाना खिला रही है, जो खाने से ज्यादा गटर का कचरा लग रहा था। अर्जुन को देखकर मारितो खुश हो जाता है और कहता है कि वो अब यहाँ से जाना चाहता है। माहोरो गुस्से में अर्जुन को वहां से निकलने को कहती है, क्योंकि वो उनके परिवार का हिस्सा नहीं है। पर मारिटो उल्टा माहोरो को ही वहां से भेज देता है। अर्जुन जब माहोरो के पीछे जाता है तो वो रुककर उसे कहती है कि वो उसके लिए कीड़े से भी बदतर है। पर अर्जुन तो अलग ही दुनिया में था। उसे लगता है कि माहोरो उससे फ्लर्ट कर रही है और वो अजीब हरकतें करने लगता है। मारिटो अर्जुन को शैंडो पर जीत की बधाई देता है और एक ग्रुप डेट पर चलने का ऑफर देता है, जिसे अर्जुन तुरंत मान लेता है। बाद में तात्सु बताता है कि इस इवेंट में मिनातो काई के लोग भी आने वाले हैं। अर्जुन डर जाता है कि अगर मताकारा वहां आ गया तो वो माहोरो के सामने उसका सारा इंप्रेशन खराब कर देगा। तात्सु उसे दिलासा देता है कि वो अब काफी पॉपुलर हो चुका है और ये इवेंट बीच पर होगा, जहां माहोरो बिकिनी पहन कर आएगी। दूसरी तरफ माताकारा के घर पर सोगी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो कहता है कि अर्जुन की फाइट ने उसे काफी इंस्पायर किया है। वहीं अर्जुन घर पर शीशे के सामने अपनी बॉडी देख रहा होता है और गुलू गुलू के सपने बुन रहा होता है। सेन्या उसका मजाक उड़ाता है कि उसकी बॉडी तो लड़कियों जैसी है, पर तभी उसकी माँ वहां आती है और उसके मसल्स की तारीफ करके उसका जोश बढ़ा देती है। रात को अर्जुन ग्रुप डेट के सपने देखते हुए थरकीपन की दुनिया में खोया रहता है। अगले दिन जब वो बीच पर पहुंचता है और टेंट के अंदर जाता है तो उसे पता लगता है कि ये कोई रोमांटिक डेट नहीं, बल्कि ग्रुप कॉम्बैट डेट है, जहां सब लोग फाइट के लिए पागल हो रहे हैं। सबसे पहला मुकाबला आउट और केन के बीच शुरू होता है। दोनों रेसलिंग शुरू करते हैं और आउट शुरुआत में केन को जमीन पर पटक देता है, लेकिन केन फिर खड़ा होता है और आउट को ऐसा भयानक टैकल करता है कि सबको लगता है आउट हार गया। पर तभी सीन पलट जाता है। केन हिलना बंद कर देता है क्योंकि उसकी कमर टूट चुकी थी। आउट को विनर डिक्लेयर किया जाता है, पर अगले ही पल वो खुद भी ढेर हो जाता है। वहाँ एक ऐसा डॉक्टर आता है जिसे देखकर लग रहा था कि उसे खुद दवाई की ज्यादा जरूरत है। अर्जुन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। माहोरो उसे बिकिनी में कहीं नहीं दिख रही थी। इधर सोगी अपने अपोनेंट को धूल चटा देता है, लेकिन तभी मारिटो रिंग में आकर एक ही अटैक में सोगी को हरा देता है। बीच में माहोरो को भूख लगती है तो अर्जुन तुरंत मौका देखकर उसके लिए खाना लेने निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनजी बॉयज के मेंबर्स उनके लिए बावर्ची बनकर खाना बना रहे हैं। ईजिया शांडो को समझाता है कि अभी के लिए ये सब सहना पड़ेगा। अर्जुन शांडो से पूछता है कि वो सेन्या के बारे में कैसे जानता है, पर
शांडो कोई जवाब नहीं देता और सेन्या आर्जिन को वहां से घसीट कर ले जाता है। अब बारी आती है मटाकारा की, जो एक एक करके 7 फाइटर्स को हरा देता है। मारिटो भी मिनाटो काई के सारे मेंबर्स को ढेर कर देता है और अब उनकी टीम में सिर्फ मटाकारा बचा था। मारिटो एक नया ट्विस्ट लाता है। वो कहता है कि वो और आर्जिन एक टीम में होंगे और उनके खिलाफ मटाकारा और ज़ाबा लड़ेंगे। ये सुनकर आर्जिन की बुरी तरह फट जाती है और वो सेन्या से मर्ज होने की भीख मांगने लगता है। सेन्या कहता है कि वो मर्ज तो हो जाएगा, लेकिन आर्जिन को एक असली होंकाई की तरह अपनी ताकत से ये जंग जीतनी होगी। मटाकारा फाइट के लिए काफी एक्साइटेड है और मुकाबला शुरू हो जाता है। आर्जिन डर के मारे मटाकारा को आगे कर देता है और सोचता है कि अगर ये मुसीबत में फंसा तो मैं इसकी मदद करने नहीं जाऊंगा। मटाकारा और ज़ाबा की रेसलिंग बराबरी की लग रही थी और आर्जिन रिंग के बाहर से बस चिल्लाकर उसे चीयर कर रहा था। तभी आर्जिन देखता है कि माहोरो मारिटो को टैग इन करने के लिए कह रही है। ये देखकर आर्जिन तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा देता है क्योंकि वो माहोरो के सामने अपनी ताकत का जलवा दिखाना चाहता था। ज़ाबा आर्जिन की धुनाई करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था, पर तभी मारिटो बीच में कूद जाता है और ऐलान करता है कि आर्जिन से वो खुद निपटेगा। अर्जुन की तो वहीं हालत खराब हो जाती है। वो रोने वाली शक्ल बनाकर गिड़गिड़ाने लगता है, भाई देख कितने प्यार से बोल रहा हूँ, थोड़ा तरस खा ले मेरे मासूम चेहरे पे। ये सुनकर ज़ाबा थोड़ा घबरा जाता है और मारिटो को रास्ता दे देता है। अर्जुन इतना डरा हुआ था कि तुरंत बहाना मार देता है, अरे मेरे पैर की नस खिंच गई रे, और मटाकारा को बलि का बकरा बनाकर आगे ढकेल देता है। मारिटो मटाकारा पर टूट पड़ता है और उसकी बुरी तरह सुझा देता है। मटाकारा हर बार पिटने के बाद फिर से खड़ा हो रहा था, लेकिन मारिटो की ताकत के आगे उसकी एक नहीं चल रही थी। आखिर में मारिटो उसे अपने एक जानलेवा लॉक में फंसा लेता है। सेन्या चिल्ला उठता है, अर्जुन तेरा दोस्त मर रहा है, कुछ करेगा या नहीं? तभी मटाकारा किसी तरह उस पकड़ से आजाद होता है और मारिटो के मुंह पर एक करारी किक जड़ देता है। अपने मुंह से खून निकलता देख मारिटो का दिमाग घूम जाता है। वो पलटकर हमला करने ही वाला होता है कि अर्जुन बीच में कलेश कर देता है। मारिटो का ध्यान भटक जाता है और वो खुद ही ढेर हो जाता है। पर अब मारिटो का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो अर्जुन की गर्दन पकड़ लेता है और उसे पीट पीट कर रिंग के बाहर फेंक देता है। मटाकारा उसे रोकने की कोशिश करता है पर ज़बा रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। इसी धक्का मुक्की में मटाकारा ज़बा का सर जमीन पर दे मारता है और सीधा मारिटो पर हमला करता है। तभी एक अजीब इत्तेफाक होता है। अर्जुन उड़ता हुआ सीधा ज़बा के सर पर जा गिरता है और इस तरह मिनातो का ये टूर्नामेंट अपने नाम कर लेती है। सब जश्न मना रहे होते हैं पर मारिटो इतना आग बबूला था कि गुस्से में पूरा टेंट ही उखाड़ फेंकता है। वापस आते वक्त शैंडो और इजिया की शैतानी नजरें अब मटाकारा पर टिकी हुई थी। मटाकारा को अपने बचपन के वो दिन याद आते हैं जब वो अपने भाई मित्सु के साथ हाकी श्राइन किया था। मित्सु ने उसे सिखाया था कि असली हाकी वही है जिसका दिल साफ हो और जो किसी भी मुसीबत से डरकर पीठ न दिखाए। स्कूल में माहोरो अपने भाई की तस्वीर निहार रही होती है। तभी अर्जुन वहां टपक पड़ता है और उसे डेट पर चलने का मक्खन लगाने लगता है। माहोरो से इग्नोर करके निकल लेती है। तभी मटाकारा वहां आकर अर्जुन को लंच के लिए बुलाता है। भाई तूने मेरी प्यार की कुश्ती के बीच में टांग अड़ाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है क्या? फिर दोनों साथ खाना खाने लगते हैं और मटाकारा पूछता है कि क्या मित्सु के जेल से लौटने पर वो अर्जुन के रेस्टोरेंट में पार्टी कर सकते हैं। अर्जुन इस बात के लिए राजी हो जाता है। मटाकारा पूरे मोहल्ले में पार्टी का हल्ला मचाने निकल पड़ता है। सेन्या ये सब देखकर काफी एक्साइटेड था। वो सोचता है कि अगर मटाकारा इतना भयानक फाइटर है तो उसका बड़ा भाई मित्सु कितना खतरनाक होगा। उसे लगता है कि मित्सु शायद केन से भी ज्यादा ताकतवर है। सेन्या तुरंत अर्जुन से कहता है कि उन्हें फिर से मर्ज होकर लड़ना चाहिए। अर्जुन थोड़ा चिढ़ जाता है, तो हर बात में मुझसे चिपकना क्यों चाहता है? सेन्या बहाना बनाता है कि जितना ज्यादा वो मर्ज होंगे उनका मर्ज रेट उतना ही सॉलिड हो जाएगा। दूसरी तरफ मटाकारा उसी पुरानी हाकी श्राइन की सफाई कर रहा होता है जहां वो बचपन में जाता था। तभी उसे कुछ चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो देखता है कि एनजी बॉयज के गुंडे मिलकर शांडो की धुलाई कर रहे हैं। मटाकारा बीच में आकर कहता है, शर्म करो, कम से कम एक एक करके तो लड़ो। गुंडे गुस्से में कहते हैं कि शांडो ने उन पर बहुत अत्याचार किए हैं और वो उसे नहीं छोड़ेंगे। पर जैसे ही वो दोबारा हाथ उठाते हैं, मटाकारा उन्हें धमकी देता है कि अगर अब वो नहीं रुके तो उन्हें उससे भिड़ना पड़ेगा। मटाकारा का खौफ देखकर वो तीनों वहां से दुम दबाकर भाग निकलते हैं। शांडो मटाकारा की इस मदद के लिए उसका एहसान मानता है और गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता है। वो कहता है कि अर्जुन की वजह से उसकी आंखें खुल गई हैं और अब वो भी एक सच्चा हाकी बनना चाहता है। मटाकारा उसे बताता है कि वो और अर्जुन बचपन में यही ट्रेनिंग करते थे, लेकिन अर्जुन के मुकाबले वो खुद को बहुत कमजोर मानता है। शांडो मजे लेते हुए कहता है, साथ ट्रेनिंग की तो इतना फर्क क्यों? वो हिंट देता है कि इस टेंपल में कोई गहरा राज छुपा है, पर पूरी बात बताए बिना ही वहां से निकल लेता है। बाद में पता चलता है कि शैंडो अब भी इचिया के इशारों पर नाच रहा है, जो उसे बदला लेने में मदद करने का लालच दे रहा है। शाम को अर्जुन और उसकी मॉम पार्टी की तैयारियों में जुटे होते हैं। जब मॉम को पता चलता है कि मटाकारा का भाई मित्सु अब 21 साल का हो गया है, तो वो शरारत से कहती हैं कि उम्र तो एकदम परफेक्ट है। अगले दिन मटाकारा अपने भाई को लेने के लिए जेल निकल जाता है, जबकि बाकी लोग पार्टी की जगह पर सजावट और खाने पीने का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही मटाकारा वहां पहुंचता है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। जेल का एक ऑफिसर उसे बताता है कि मित्सु को एक जानलेवा चोट लगी है और उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। ये सुनकर मटाकारा पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है और वो वहां से कहीं गायब हो जाता है।
पार्टी में सब लोग परेशान हैं क्योंकि ना तो मटाकारा आया और ना ही उसका भाई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी खुशी के दिन ये अचानक क्या हो गया। जाबू मटाकारा के घर जाता है जहां पड़ोसी उसे उसके भाई के बारे में सब बता देते हैं। इधर अर्जुन वापस अपनी क्लास पहुंचकर माहोरो से चिपकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी सोगी और जाबू उसे घसीटकर बाहर ले जाते हैं। वो अर्जुन को बताते हैं कि जेल में किसी लफड़े को सुलझाते वक्त मित्सु को चाकू लग गया है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। वो गुस्से में पूछते हैं कि मटाकारा कहाँ है, पर अर्जुन लापरवाही से जवाब देता है, मुझे नहीं पता और तुम तो उसे मुझसे बेहतर जानते हो। ये सुनकर जाबू का पारा चढ़ जाता है। पता होता तो तेरे पास क्यों आते, क्या तू उसे अपना दोस्त नहीं समझता? लेकिन अर्जुन साफ मना कर देता है कि वो उसका दोस्त नहीं है। अर्जुन फिर से माहोरो को ढूंढने लगता है, पर जब वो अपना लंच खोलता है तो उसे वही खाना दिखता है जो मताकारा ने उसके लिए बनाया था। दूसरी तरफ मताकारा अकेला बैठा रो रहा था। तभी उसे अपने पीछे एक अजीब सा साया दिखता है और वो डर के मारे भागने लगता है, पर वो साया उसका पीछा नहीं छोड़ता। मताकारा भागते हुए अर्जुन के रेस्टोरेंट पहुंचता है। अर्जुन की मॉम उसे अंदर भेज देती है जहां अर्जुन सो रहा था। मताकारा दिखता है कि अर्जुन के सर पर एक अजीब सी बुलेट है। उसे शैंडो की रहस्यमयी बातें याद आती हैं और जैसे ही वो उस बुलेट को छूता है सैन्या बाहर निकल आता है। मताकारा डर के मारे वहां से उल्टे पैर भागता है। शैंडो वहां प्रकट होता है और आग में घी डालते हुए कहता है कि अर्जुन की सारी ताकत असली नहीं बल्कि सैन्या की वजह से है। माताकारा को यकीन नहीं होता। वो कहता है कि वो अर्जुन की अपनी मेहनत है, पर शांडो उसे भड़काता है कि अर्जुन उसे बेवकूफ बना रहा है। सैन्या अर्जुन को बताता है कि माताकारा परेशान है तो अर्जुन उसे ढूंढने निकलता है और वो उसे हाकी श्राइन की सीढ़ियों पर मिल जाता है। माताकारा रोते हुए पूछता है, क्या तुम्हारी ताकत असली है? मैंने उस सैन्या को देखा है, पर वो झूठ है ना? मुझे पता है तुम सबसे स्ट्रांग हो। वो बताता है कि वो बचपन में अर्जुन को सच बताना चाहता था पर डर गया था। अर्जुन उसे बताता है कि उसी डर की वजह से उसने ट्रेनिंग छोड़ दी थी। माताकारा कहता है, पर तुमने मुझे गुंडों से बचाया तो था। लेकिन अर्जुन सच उगल देता है, नहीं, जब तुम बेहोश हुए थे मैं डर के मारे वहां से भाग गया था। माताकारा टूट जाता है, उसे यकीन नहीं होता। अर्जुन आगे कहता है, सैन्या के बिना मैं एकदम कमजोर हूँ और अब मुझे हकाई बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कहकर अर्जुन वहां से निकल जाता है और शैंडो उसी मंदिर में जाता है जहां मताकारा कोने में बैठा था। तभी शैंडो एक गन निकाल लेता है जिसे देखकर मताकारा की सांसें बढ़ जाती हैं। शैंडो कहता है, डरो मत, अब तुम्हारी सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। वो मताकारा से कहता है कि वो डार्क साइड के शूट करी, लेकिन वो बुलेट टकराकर सीधा मताकारा की छाती में लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है वो देखता है कि वो बुलेट उसकी छाती से चिपक गई है। मताकारा जैसे ही उसे छूता है उसके सामने इचिया प्रकट होता है। पास्ट के सीन में पता चलता है कि इचिया ने शैंडो को धोखा दिया और खुद को मताकारा के अंदर ट्रांसफर कर लिया। इचिया साफ कहता है कि वो हमेशा एक ताकतवर होस्ट ही चुनेगा और मताकारा में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। शैंडो गुस्से और दुख में वही गन उठाकर खुद को शूट करने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता। इचिया उसका मजाक उड़ाता है, मैं भला तेरे जैसे कमजोर शरीर में दोबारा क्यों जाऊंगा। इधर एनजी बॉयज आपस में बातें कर रहे होते हैं कि शैंडो के बिना उनकी जिंदगी कितनी सुकून भरी हो गई है। शैंडो उनकी बातें सुन लेता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ सैन्या अर्जुन को समझा रहा था कि उसे मताकारा से इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। अर्जुन अकड़कर बोलता है, क्यों नहीं, पका के रख दिया था उसने, अच्छा हुआ पीछा छूटा। ये सुनकर सैन्या को गुस्सा आता है और वो अर्जुन की पीठ पर एक जोर का मुक्का चढ़ता है। सैन्या का मन तो उसे और पीटने का था, पर तभी अर्जुन की मॉम की आवाज सुनकर वो रुक जाता है। वहीं जाबू और सोगी मटाकारा से मिलने पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि मटाकारा अपनी गुल्लक तोड़कर पैसे निकाल रहा है। वो दुख जताते हैं, तेरे भाई के बारे में सुनकर बुरा लगा, पर मटाकारा बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। इधर अर्जुन का शावर खराब हो गया था तो वो नहाने के लिए मटाकारा के घर जा रहा होता है। रास्ते में उसकी टक्कर मटाकारा से होती है, लेकिन मटाकारा उसे एक नजर देखे बिना ही आगे बढ़ जाता है। शैंडो गुस्से में मंदिर में तोड़फोड़ मचा रहा था। तभी उसे हाकी लोगों के बारे में एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें उनका एक गहरा राज छुपा था। अगले सीन में माहोरो मारिटो की डॉल के साथ अकेले टी पार्टी खेल रही होती है। तभी उसे मारिटो के आने की आहट मिलती है और वो शर्म के मारे तुरंत बेड के नीचे दुबक जाती है। आउट वहां आकर मारिटो को बताता है कि मित्सु की हालत बहुत खराब है। मारिटो को कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि लोगों का मानना है कि वो केन से भी ज्यादा खतरनाक फाइटर है। आउट उन्हें बताता है कि मताकारा इस वक्त काफी दुख में है क्योंकि वो मित्सु का छोटा भाई है। ये सुनकर दोनों भाई बहन दंग रह जाते हैं। माहोरो की आवाज सुनकर मारिटो उसे ढूंढने लगता है, पर वो कहीं नहीं मिलती। आउट आगे बताता है कि मताकारा कई दिनों से स्कूल भी नहीं आ रहा। आखिर में मताकारा वापस मंदिर जाता है और इचिया को समन करता है, लेकिन वो परछाई अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। ये देखकर इचिया समझ जाता है कि मताकारा का दिल अभी भी कमजोर है। वो उसे भड़काते हुए कहता है, ये सब उस अर्जुन की वजह से हो रहा है, अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हें उसे खत्म करना होगा। मताकारा पहले तो इनकार करता है। वो कहता है कि जब से अर्जुन ने उसे छोड़ा है वो लगातार ताकतवर बनने की ट्रेनिंग कर रहा है, पर वो काली परछाई उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। उसे याद आता है कि कैसे वो केन से हार गया था, लेकिन उसके बावजूद मिनातो काई ने उसे अपनाया और वो अपनी
अपने दोस्तों के साथ खुश था। इचिया उसकी खुशी पर नमक छिड़कते हुए कहता है, ये दोस्त ही तेरी कमजोरी है। असली हकाई बनने के लिए तुझे ये सब छोड़ना होगा। तेरी हर कमजोरी के पीछे आर्जिन है। जब तक तू उसे नहीं हराता वो कभी हकाई नहीं बन पाएगा। दूसरी तरफ आर्जिन अपनी ही धुन में था। वो सोच रहा था कि क्या माहोरो उसके साथ घूमने चलेगी। तभी माहोरो उसके पास आती है और आर्जिन खुश हो जाता है। लेकिन माहोरो उससे मताकारा के बारे में बात करने लगती है। वो कहती है कि मताकारा अपने भाई की वजह से बहुत दर्द में है और वो उसका दुख महसूस कर सकती है। ये सुनकर आर्जिन को जलन होने लगती है। वो चिढ़कर पूछता है, तू कहीं उसे पसंद तो नहीं करती? उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में इतना मत सोचा कर। माहोरो को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, क्या तूने कभी अपने दोस्त की फीलिंग्स के बारे में सोचा भी है? कितने घटिया इंसान हो तुम। मैं तुमसे कभी बात नहीं करना चाहती। शाम को अर्जुन काफी उदास था क्योंकि उसे लग रहा था कि माहोरो मटाकारा को पसंद करती है। तभी शांडो वहां आता है और उसकी जेब में एक पर्ची डालकर खामोशी से निकल जाता है। उधर इचिया मटाकारा का दिमाग पूरी तरह गंदा कर रहा था, ये कहकर कि अर्जुन ने उसे धोखा दिया है। रात को अर्जुन फिर से नहाने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है। तभी सेनिया उसे कहता है कि उसे मटाकारा से बात करके सब ठीक कर लेना चाहिए। अर्जुन चिढ़कर पूछता है, तू हर बार मटाकारा की साइड क्यों लेता है? तब सेनिया बताता है कि मटाकारा उसे किसी की याद दिलाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सेनिया बचपन में अकेला था। तभी उसने इचिया को देखा जो अपने से बहुत बड़े ओपोनेंट को धूल चटा रहा था। सेनिया उससे इंप्रेस हो गया और दोनों ने साथ मिलकर ट्रेनिंग शुरू की। लेकिन एक दिन सेनिया ने इचिया के अंदर एक भयानक बुराई को महसूस किया और तभी से उनकी दोस्ती खत्म हो गई। सेनिया अर्जुन को समझाता है कि उसे मताकारा के साथ अपनी दोस्ती बचानी चाहिए और उसे उनका बचपन का सपना याद दिलाता है। पर अर्जुन लापरवाही से कहता है वो सब पुरानी बातें हैं। तभी अचानक मताकारा उसके सामने प्रकट होता है और सीधा हमला कर देता है। वो चीख कर कहता है कि अब वो हर हाल में हकाई बनकर रहेगा। अर्जुन मताकारा के हाथों बुरी तरह पिटने लगता है तो सेनिया तुरंत उसके साथ मर्ज हो जाता है। अब वो मताकारा के हमलों को रोक पा रहा था। इचिया मटाकारा को उकसाते हुए कहता है, अगर तुमने इसे नहीं हराया तो वो काली परछाई तुम्हें निगल जाएगी। इसके बाद मटाकारा एक इतना भयानक अटैक करता है कि सेनिया और अर्जुन अलग हो जाते हैं। हालांकि वो अर्जुन को खत्म नहीं कर पाता और अर्जुन वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। इचिया समझ जाता है कि मटाकारा के अंदर की अच्छाई अभी भी उसे ढंग से लड़ने नहीं दे रही। इधर अर्जुन परेशान था कि उसके पक्के दोस्त को अचानक हो क्या गया है। रात को जब वो सोने जाता है उसे शैंडो की एक पर्ची मिलती है और वो तुरंत उससे मिलने पहुंच जाता है। अर्जुन उससे सेनिया के राज के बारे में पूछता है। शैंडो हंसकर कहता है, तुझे अभी तक नहीं पता? सेनिया का असली मकसद तेरे शरीर पर कब्जा करना है। वहीं मटाकारा वापस मंदिर पहुंचता है तो इचिया उसका मजाक उड़ाता है। तेरे जैसा फट्टू मैंने आज तक नहीं देखा, मुश्किलें आते ही भाग आया। तेरा भाई भी तेरे जैसा ही डरपोक था जो अपने परिवार को नहीं बचा सका और जेल में ही मर गया। वो कभी हकाई बनने के लायक था ही नहीं। अपने भाई की तौहीन सुनकर मटाकारा को इतना गुस्सा आता है कि उसके शरीर पर एक अजीब सा निशान उभरने लगता है। इचिया कहता है, इसी गुस्से को अपनी ताकत बनाओ। दूसरी तरफ अर्जुन को शांडो की बातों पर यकीन नहीं आता। शांडो कहता है, अगर सेनिया ने तेरे बॉडी पर पूरा कब्जा कर लिया तो तेरी हस्ती मिट्टी में मिल जाएगी। यकीन नहीं तो खुद उससे पूछ ले। ये कहकर शांडो वहां से मटाकारा को ढूंढने निकल जाता है। अगले दिन स्कूल में अर्जुन माहोरो से बात नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि वो उससे नफरत करती है। वहीं मटाकारा को स्कूल में देखकर सोगी और जाबू खुश हो जाते हैं और उसे गेम खेलने ले जाते हैं। लेकिन मटाकारा बदला बदला सा था। वो जानबूझकर एनजी बॉयज के लड़कों से भिड़ जाता है और उनकी बुरी तरह कुटाई कर देता है। उसके दोस्त हैरान थे क्योंकि मताकारा कभी बिना वजह झगड़ा नहीं करता था। इचिया उसे और भड़काता है कि उसे और भी ताकतवर लोगों को हराना होगा। तभी सामने से मरीटो आता दिखता है और मताकारा सीधा उस पर किक चला देता है। मरीटो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसके हर हमले से बचते हुए पलटकर एक जोरदार किक मारता है। मरीटो ये देखकर हैरान रह जाता है कि इतनी तगड़ी किक खाने के बाद भी मताकारा अभी भी पैरों पर खड़ा था। मरीटो उस पर लगातार हमले जारी रखता है। मरीटो मताकारा के हमले को बड़ी होशियारी से डॉज करता है और पलटकर उसके मुंह पर एक करारी लात जड़ देता है जिससे मताकारा जमीन पर ढेर हो जाता है। इचिया उसे समझाता है, तुझे अभी पीछे हट जाना चाहिए, तू फिलहाल उससे नहीं जीत सकता। इचिया की बात मानकर मताकारा वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ अर्जुन के दिमाग में डर बैठ गया था। वो सेनिया को बुलाना चाहता है ताकि सच जान सके कि क्या वो वाकई उसके शरीर पर कब्जा करना चाहता है। तभी उसकी मॉम कमरे में टपक पड़ती हैं। उन्हें लगता है कि अर्जुन किसी लड़की के प्यार में पागल होकर उसके पैरों में गिरा है और वो उसे लव शब्द के फालतू टिप्स देने लगती हैं। अर्जुन चिढ़कर अपनी मॉम को उठाता है और कमरे से बाहर फेंक देता है। मताकारा वापस मंदिर पहुंचता है तो इचिया उसे फिर उकसाता है, तुझे लड़ते रहना होगा वरना वो काली परछाई तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अब मताकारा सीधा सिग्मा गैंग के बंदों पर टूट पड़ता है। इसकी खबर जब केन को मिलती है तो वो जाबू से कहता है कि वो मताकारा को पकड़कर उसके पास लाए। रास्ते में मताकारा को टात्सु दिखता है।
पर वो उसे छोड़ देता है क्योंकि तात्सु उसके सामने बहुत कमजोर था। लेकिन इचिया उसे मजबूर करता है कि वो तात्सु पर भी हमला करे। तात्सु मटाकारा को देखकर डर तो जाता है पर हिम्मत दिखाकर उसे एक पंच मारता है। मटाकारा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक ही किक में तात्सु को उड़ाकर पीछे फेंक देता है। इचिया चिल्लाता है इसे पीटते रहो, पर मटाकारा का दिल नहीं मान रहा था क्योंकि वो जानता था कि तात्सु उसके सामने टिक नहीं पाएगा। इचिया कहता है तुझे बेरहम बनना होगा तभी उस परछाई से पीछा छूटेगा। इधर एक दुकान में ज़बा तात्सु पर हुए हमले की बातें सुन लेता है। जब वो मौके पर पहुंचता है और तात्सु की हालत देखता है तो उसका खून खौल उठता है और वो मटाकारा पर अटैक कर देता है। इचिया फिर से मटाकारा को डराता है कि अगर वो हारा तो परछाई उसे निगल जाएगी। मटाकारा पलटकर ज़बा को एक भयानक किक मारता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। तात्सु दुख में मटाकारा को रुकने के लिए कहता है, पर मटाकारा रुकने के बजाय दोनों की कुटाई जारी रखता है। स्कूल में सब जगह मटाकारा के ही चर्चे थे। अर्जुन परेशान था कि उसका दोस्त आखिर लोगों को बिना वजह क्यों मार रहा है। दूसरी तरफ ज़बा बहुत उदास था क्योंकि वो मटाकारा को रोक नहीं पाया। तभी मरीतो वहां उनका हालचाल पूछने पहुंचता है और तात्सु उसे सारी हकीकत बता देता है। मरीतो ज़बा को दिलासा देता है और कहता है कि अब वो खुद मटाकारा से निपटेगा। रास्ते में आउट कहता है कि पहले ज़बा और मटाकारा बराबर के फाइटर थे, पर अब मटाकारा की ताकत हद से ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए मरीतो को उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन मरीतो तो अब इस फाइट के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। दूसरी तरफ मटाकारा रुकने का नाम नहीं ले रहा था और सिग्मा गैंग के बंदूक की धुलाई जारी रखता है। तभी वहां ज़ाबू पहुंच जाता है और गुस्से में चीखता है, पागल हो गया है क्या? ये सब क्या कर रहा है तू? मटाकारा बिना किसी दुख के कहता है, तुम मुझे नहीं जानते, मुझे बस अब और ताकतवर बनना है। ज़ाबू उसे समझाने की कोशिश करता है कि सबको उसकी कितनी फिक्र हो रही है और बताता है कि कैन उससे मिलना चाहता है, पर मटाकारा अकड़ में मना कर देता है और कहता है कि वो कैन को बाद में हराएगा। तभी पूरे स्कूल में एक भयानक आवाज गूंजती है। मारिटो माइक पर ऐलान कर रहा था। वो मटाकारा को खुले मैदान में बुलाता है ताकि दोनों साथ में खेल सकें। सब समझ जाते हैं कि अब असली जंग होने वाली है। बच्चे अपनी क्लासेस छोड़कर मैदान की तरफ भागते हैं। हमेशा की तरह बेचारा टीचर चिल्लाता रह जाता है, पर उसकी सुनता ही कौन है। अर्जुन को क्लास में बैठा देख टीचर को लगता है कि वो बहुत शरीफ स्टूडेंट है, पर अगले ही पल अर्जुन को मटाकारा की फिक्र होती है और वो उसे वॉर्न करने के लिए वहां से निकल भागता है। मैदान के बीचों बीच मारिटो और मटाकारा एक दूसरे के सामने खड़े थे। जब एक लड़का कहता है कि मारिटो हार सकता है तो महारू उसके कान में चिल्ला उठती है, मारिटो को कोई नहीं हरा सकता। जब तक अर्जुन वहां पहुंचता तब तक फाइट शुरू हो चुकी थी। मारिटो हवा में उड़ते हुए एक जोरदार किक मटाकारा पर जड़ता है। मटाकारा पीछे घिसटता हुआ तो जाता है पर गिरता नहीं, वो अभी भी पैरों पर खड़ा था। ये देखकर मारिटो एक्साइटेड हो जाता है और अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन मटाकारा अब अलग ही जोन में था। वो मारिटो के हमलों को ब्लॉक करता है और पलटकर लगातार किक्स मारता है। मारिटो को अब बचाव करने में पसीना आ रहा था। मटाकारा को एक मौका दिखता है पर मारिटो बड़ी सफाई से डॉज करके उसे नीचे गिरा देता है। मटाकारा फिर खड़ा होता है पर इस बार मारिटो उसे बुरी तरह पीट देता है। मारिटो चिढ़कर कहता है, बस इतनी ही जान है तुझ में? मटाकारा उसकी आंखों में मिट्टी फेंकने की कोशिश करता है पर मारिटो उसे लात मारकर फिर ढेर कर देता है। सबको लगता है मारिटो जीत गया। शैंडो मन ही मन सोचता है, लगता है ये भी सेनिया को नहीं हरा पाएगा, मुझे कोई और ढूंढना होगा। लेकिन मटाकारा हार नहीं मानता। वो दुख में चिल्लाता है, मैं अपनी जिंदगी डर में नहीं बिताना चाहता। ये सुनकर इचिया का मन बदल जाता है। उसे लगता है कि मटाकारा एक कमाल का वेसल है। वो तुरंत मटाकारा के साथ मर्ज हो जाता है। अब सीन बिल्कुल बदल गया था। मटाकारा बड़ी आसानी से मारिटो के हर अटैक को रोक देता है और उसे ऐसी लात मारता है कि मारिटो हवा में उड़ता हुआ कई फीट दूर जा गिरता है। ये देखकर पूरे स्कूल की बोलती बंद हो जाती है। मारिटो जमीन पर पड़ा हुआ था और उठ नहीं पा रहा था, पर मटाकारा रुकने के बजाय उसे पीटना जारी रखता है। हैरानी की बात यह थी कि इतनी मार खाने के बाद भी मारिटो दुख नहीं बल्कि खुश हो रहा था, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे जंग में धूल चटाई थी। इधर अर्जुन का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि उसके यार को आखिर हो क्या गया है। वो तुरंत सेनिया को बुलाता है ताकि अपने सवालों के जवाब पा सके। सेनिया बाहर आता है और एक पुरानी कहानी बताता है कि जब दुनिया में अमन और शांति होने लगी तो उस जमाने के राजाओं ने अपने ही वफादार हाकी सिपाहियों को मारने का फरमान जारी कर दिया। उसी दौरान सेनिया और इचिया के बीच एक भयानक मुकाबला हुआ था। इचिया की एक सॉलिड किक खाकर सेनिया एक पेड़ से जा टकराया। सेनिया मुस्कुराकर बोला, तू तो कमाल है यार, मैं तुझे कभी नहीं हरा सकता। मगर इचिया को लगा कि सेनिया उसका मजाक उड़ा रहा है। इचिया ने गुस्से में कहा कि वो तब तक लड़ेंगे जब तक दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता। सेनिया चिल्लाया, पागल है क्या, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। लेकिन इचिया ने हमला कर दिया जिससे सेनिया की छाती पर एक गहरा जख्म हो गया। मजबूरन सेनिया को भी तलवार उठानी पड़ी। दोनों लड़े और आखिर में इचिया ने सेनिया को हरा दिया, पर उसे लगा कि सेनिया अपनी पूरी जान से नहीं लड़ा। वो सेनिया को दोबारा खड़ा होने के लिए कह ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने इचिया को गोली मार दी। मरते वक्त इचिया ने कसम खाई कि वो ये धोखा कभी नहीं भूलेगा। तभी उन लोगों ने सेनिया को भी गोली मार दी और वहीं दोनों की मौत हो गई। सेनिया अर्जुन से कहता है, मैं इचिया से इसलिए लड़ना चाहता हूं ताकि जान सकूं कि मरते दम तक उसके सर पर लड़ने का भूत क्यों सवार था। अर्जुन डरते हुए पूछता है, मेरी बॉडी पर कब्जा करने की बात तू मुझे मार देगा ना?
सेनिया दिलासा देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक बार काम खत्म हो जाए तो तेरा शरीर तेरा ही रहेगा। लेकिन अर्जुन को अब उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं था और वो उसे चले जाने को कहता है। सेनिया उदास होकर बोलता है, माफ करना, मैंने ये तुझे पहले नहीं बताया। तेरे साथ वक्त बिताकर मुझे बहुत मजा आया। इसके बाद सेनिया वहां से ओझल हो जाता है। रात के सन्नाटे में भी मटाकारा का कहर जारी था। वो लोगों को पीट रहा था। तभी अर्जुन उसके रास्ते में आता है और उसे वार्न करता है कि अगर इचिया ने उसके जिस्म पर कब्जा कर लिया तो वो मर जाएगा। मटाकारा पत्थर दिल बनकर जवाब देता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे हराने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। ये कहकर वो निकल जाता है। इचिया पूछता है, तू अर्जुन से लड़ा क्यों नहीं? मटाकारा कहता है, उससे पहले मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। दूसरी तरफ सिग्मा गैंग के बंदों में खलबली मची हुई थी। मारिटो की हार के बाद उन्हें अपना भविष्य अंधेरे में दिख रहा था। वो आउट के पास जाकर पूछते हैं कि क्या अब सिग्मा खत्म हो जाएगी? ये सुनकर आउट का पारा चढ़ जाता है और वो चीख कर कहता है, सिग्मा को कुछ नहीं हुआ है, वो पहले की तरह ही कायम रहेगी। दूसरी तरफ मिनाटो काई के बंदों में भी खलबली मची हुई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मटाकारा को अचानक क्या हो गया है, क्योंकि वो बिना किसी वजह के अपने ही लोगों पर टूट पड़ रहा था। तभी मटाकारा वहां पहुंचता है और उन दोनों को धूल चटा देता है। वो जोर जोर से केन को ललकारने लगता है। सोगी उसे समझाने और रोकने की कोशिश करता है, पर मटाकारा उसे भी पीटकर नीचे गिरा देता है। तभी केन वहां प्रकट होता है तो मटाकारा उसे आखिरी वार्निंग देता है कि उनकी असली जंग कल होगी। रेस्टोरेंट में आर्जिन को खबर मिलती है कि मटाकारा ने केन को ललकारा है। तभी वहां केन खुद आ जाता है और आर्जिन उससे बात करने के लिए बाहर चला जाता है। उधर मारिटो को अभी तक होश नहीं आया था। माहोरो अपने भाई की हालत देखकर रो रही थी और उसे होश में आने के लिए गिड़गिड़ाने लगती है। जाबू और सोगी परेशान थे कि इस बिगड़ती सिचुएशन को कैसे संभालें। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये लोग मिनाटो काई ज्वाइन करने आए थे। उन्हें पता था कि केन ने लगातार 300 फाइट्स जीती हैं, इसलिए उनके लिए मिनाटो काई सबसे ऊपर थी। वहां उन्होंने पहली बार मटाकारा को देखा था जब वो अकेले गार्ड्स को ढेर करके केन को चैलेंज कर रहा था। केन ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया। मटाकारा ने एक के बाद ही कई किक्स मारी, पर केन पहाड़ की तरह खड़ा रहा। फिर केन ने सिर्फ एक पलटवार किया और मटाकारा वहीं हार गया। लेकिन उसकी हिम्मत देखकर जाबू और सोगी उसके दोस्त बन गए। वापस प्रेजेंट में जाबू सोगी से कहता है कि फाइट शुरू होने से पहले वो किसी भी तरह आर्जिन को ढूंढ निकाले। वहीं जाबा और तात्सु हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां मारिटो अभी भी मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। आउट उन्हें हिम्मत देता है कि मारिटो जरूर वापस आएगा, तब तक उन्हें गैंग संभालनी होगी। माताकारा जब केन से भिड़ने जा रहा था तो जाबू उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। वो दुखी होकर पूछता है, तो फिर से वैसा क्यों बन गया है? माताकारा खामोश रहता है। जाबू उसे रोकने के लिए उस पर हमला करता है, पर उसके पंचेस का माताकारा पर कोई असर नहीं होता। माताकारा पलटकर इतना जोरदार पंच मारता है कि जाबू जमीन पर गिर जाता है। जाबू गिड़गिड़ाते हुए पूछता है, क्या तू हमारी दोस्ती और सब कुछ भूल गया? लेकिन माताकारा पर खून सवार था। वो जाबू को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। जाबू फिर भी हार नहीं मानता और कहता है कि वो उसे आगे नहीं जाने देगा। गुस्से में माताकारा उसके मुंह पर एक भयानक लात झड़ता है। जाबू बेहोशी की हालत में भी माताकारा का पैर पकड़ लेता है और रोता हुआ कहता है, हम अब भी दोस्त हैं। मटाकारा इतना पत्थर दिल हो चुका था कि वो जाबू को तब तक किक्स मारता रहा जब तक कि जाबू ने उसका पैर नहीं छोड़ दिया। दूसरी तरफ सोगी आर्जिन के पास पहुंचता है और उसे खींचते हुए मटाकारा की फाइट देखने के लिए ले जाता है। जब वो दोनों मौके पर पहुंचते हैं तो मटाकारा और केन पहले से ही मैदान में जंग के लिए तैयार थे। सोगी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे वहां जाबू कहीं नजर नहीं आ रहा था। हमें पता चलता है कि मटाकारा के माँ बाप ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था, जिसके बाद उसके बड़े भाई मित्सू ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। मित्सू ही मटाकारा का असली सहारा था, पर उसके जेल जाने के बाद मटाकारा पूरी तरह भटक गया और अकेला पड़ गया। मटाकारा केन पर बिजली की रफ्तार से हमला शुरू करता है। केन की हालत देखकर मिनाटो काई के बंदों की सांसें अटक जाती हैं। उन्हें लगता है कि उनका लीडर आज हार जाएगा, लेकिन केन असली खिलाड़ी था। वो हर अटैक को झेलता है और पलटकर मटाकारा के पेट में एक ऐसा पंच मारता है कि मटाकारा हवा में उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। अब केन की बारी थी। वो मटाकारा पर लगातार हमले करता है और मटाकारा उन्हें रोक नहीं पाता। केन अपना अल्टीमेट मूव निकालने ही वाला होता है कि तभी इचिया मटाकारा के साथ मर्ज हो जाता है। इसके बाद मटाकारा की ताकत हद से ज्यादा बढ़ जाती है और वो केन की पूरी तरह धुनाई शुरू कर देता है। अब केन के पास कोई बचाव नहीं बचा था और सब लोग उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपना लीडर हारता हुआ दिख रहा था। केन को मरते मरते मित्सू की वो बात याद आती है जब उसने कहा था, मेरे भाई मटाकारा का ख्याल रखना। मटाकारा एक आखिरी भयानक अटैक करता है, पर हैरानी की बात यह थी कि इतना पिटने के बाद भी केन नीचे नहीं गिरता। मटाकारा देखता है कि केन अब हिलने की हालत में नहीं है तो वो अपनी यूनिफॉर्म निकालकर फेंक देता है और ऐलान करता है कि वो ये जंग जीत चुका है। अर्जुन वहां से जाने लगता है। उसे केन की वो बात याद आती है जब उसने मटाकारा को रोकने के लिए कहा था। अर्जुन को खुद पर भरोसा नहीं था, पर सेनिया कहता है, तू कर सकता है, मुझे तेरी ताकत पर पूरा यकीन है। मटाकारा अब अर्जुन को ललकारता है, मैं तैयार हूँ, अब तेरी बारी है। इचिया ये सुनकर उछलने लगता है क्योंकि उसे दोबारा सेनिया से भिड़ने का मौका मिल रहा था।
अर्जुन हिम्मत जुटाकर वापस उसी मंदिर में जाता है और वहां पड़ी पिस्तल उठाकर खुद को शूट कर लेता है। उसके ऐसा करते ही सेनिया प्रकट होता है और अर्जुन उसे अपने साथ मर्ज होने का हुक्म देता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि स्कूल में बच्चे माटाकारा का मजाक उड़ाते थे कि वो मंदिर में अकेले ट्रेनिंग करता है और बहुत अजीब है। अर्जुन को यह बात दिलचस्प लगती है और वो मताकारा को ढूंढते हुए मंदिर पहुंच जाता है। वहां मताकारा की मेहनत देखकर वो दंग रह जाता है और उसके पास जाकर पूछता है, तू ये सब क्यों कर रहा है? मताकारा बताता है कि वो हाकाई बनने की ट्रेनिंग कर रहा है और अर्जुन को ये सुनकर वो बहुत कूल लगता है। इसके बाद दोनों साथ मिलकर ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। प्रेजेंट में सेनिया जब अर्जुन को खतरे के बारे में बताता है तो अर्जुन साफ कह देता है कि उसे अपनी जान की परवाह नहीं है, वो मताकारा को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स मताकारा को अजीब तरह से चमकता हुआ देखकर डर के मारे भाग जाते हैं। इचिया ने मताकारा के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। सोगी को लग रहा था कि जाबू पर किसी गुंडे ने हमला किया है, पर जाबू सच छुपा लेता है और बस यही कहता है कि उन्हें मताकारा को ढूंढना होगा। हॉस्पिटल में माहोरो अपने भाई मारिटो के लिए उसका पसंदीदा खाना लेकर आती है, पर मारिटो फिर भी होश में नहीं आता। माहोरो उदास होकर वहां से जाने लगती है। तभी वो कुछ नर्सेस को एक ऐसे मरीज के बारे में बात करते सुनती है जो गोरिल्ला जैसा दिखता है। माहोरो समझ जाती है कि वो केन की बात कर रही हैं। वो नर्स के कपड़े पहनकर केन को मारिटो के पास ले आती है। जैसे ही मारिटो केन का नाम सुनता है उसे होश आ जाता है और सब खुश हो जाते हैं। अर्जुन मंदिर से बाहर निकलता है और देखता है कि मताकारा उसकी तरफ आ रहा है। इचिया ने उसके शरीर को पूरी तरह कब्जे में ले लिया है। अर्जुन फाइट के लिए तैयार होता है और सेनिया से मर्ज होने को कहता है। सेनिया उसे दोबारा वार्न करता है कि इससे उसकी जान जा सकती है, पर अर्जुन कहता है कि अब वक्त नहीं है और वो मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होते ही अर्जुन की अपनी पहचान कहीं खोने लगती है और पूरा कंट्रोल सेनिया के पास आ जाता है। सेनिया को लगता है कि शायद ये फैसला गलत था। इचिया कहता है कि उसने इस फाइट के लिए 300 साल इंतजार किया है। सेनिया उससे पूछता है कि वो मरते दम तक क्यों लड़ना चाहता था। इचिया जवाब देता है कि लड़ते लड़ते ही उसे इसका जवाब मिल जाएगा। दोनों की फाइट शुरू होती है और इचिया सेनिया पर भारी पड़ने लगता है। सेनिया हमला करने की कोशिश करता है, पर इचिया उसके हर अटैक को डॉज कर लेता है और लगातार पलटवार करता है। सेनिया बार बार उठकर लड़ने की कोशिश करता है, पर वो इचिया के सामने टिक नहीं पाता। इचिया उसे पीटते हुए बार बार खड़ा होने को कहता है। सेनिया समझ जाता है कि वो इचिया को नहीं हरा सकता। उसे याद आता है कि इचिया ने ही उसे हकाई बनने का रास्ता दिखाया था और उसे लगता है कि वो कभी इचिया के बराबर नहीं पहुंच सकता। इचिया उसे एक जोरदार किक मारकर नीचे गिरा देता है और असली राज खोलता है। वो बताता है कि उस दिन वो सेनिया से मरते दम तक इसलिए लड़ना चाहता था क्योंकि उसे एक ऐसी बीमारी थी जो वैसे भी उसकी जान ले लेती। इचिया चाहता था कि वो बीमारी से मरने के बजाय अपने सबसे बेहतरीन दोस्त के हाथों लड़ते हुए मरे। इचिया जब इस जंग को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है तो सेनिया मन ही मन उससे माफी मांगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो इचिया की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया। तभी अर्जुन की आवाज गूंजती है। वो सेनिया को झंझोड़कर उठाने लगता है। उठो यार, क्या कर रहे हो, लड़ो उससे। सेनिया कहता है कि वो इचिया को नहीं हरा सकता, पर अर्जुन उसे हिम्मत देता है। तू हरा सकता है, बस डर के भागना बंद कर। अर्जुन की बातों से सेनिया को होश आता है और वो उठकर इचिया पर एक इतना शक्तिशाली पंच मारता है कि इचिया के शरीर पर निशान पड़ जाता है। इचिया दर्द में भी हंसने लगता है क्योंकि अब सेनिया अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। दोनों की टक्कर इतनी भयानक थी कि मानो मैदान में बिजलियां गिर रही हो। इचिया को अब बचाव करने में पसीना आ रहा था। वो जानता था कि सेनिया में हमेशा से उससे ज्यादा ताकतवर बनने का दम था और आज सेनिया को अपनी पूरी शक्ति में देखकर वो सुकून महसूस कर रहा था। दोनों इस महायुद्ध का मजा लेने लगते हैं और बिना रुके लड़ते जाते हैं। थोड़ी ही देर में सेनिया ये जंग जीत जाता है। इचिया खुश था कि वो अपने दोस्त से हार गया, लेकिन तभी वो काली परछाई इचिया के शरीर पर कब्जा करने लगती है। सेनिया दंग रह जाता है जब वो देखता है कि मताकारा ने इचिया को पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लिया है। अब मताकारा एक अलग ही शक्ति बन चुका था। वो सेनिया पर टूट पड़ता है और सिर्फ 2 लातों में उसे अर्जुन की बॉडी से बाहर निकाल फेंकता है। अर्जुन की पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी और उसे लगने लगा कि उसका अंत करीब है, पर तभी उसे माहोरो की याद आती है और वो खुद से कहता है कि बिना माहोरो के साथ वक्त बिताए वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। अर्जुन फिर से अपनी बॉडी पर कंट्रोल पाने की कोशिश करता है। सेनिया उसे बताता है कि इचिया को अब्सॉर्ब करने की वजह से मताकारा की पावर्स अब कई गुना बढ़ गई हैं। अर्जुन मताकारा के सामने टिक नहीं पा रहा था। सेनिया उसे मशवरा देता है कि वो नीचे ही गिरा रहे क्योंकि अगर वो बार बार खड़ा हुआ तो मताकारा उसे जान से मार डालेगा। लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वो मताकारा से पूछता है, तुझे आखिर इतनी ताकत क्यों चाहिए? मताकारा बिना जवाब दिए उसे पीटते हुए चिल्लाता है, मैं उस मॉन्स्टर से पीछा छुड़ाना चाहता हूं। अर्जुन उसे धक्का देकर नीचे गिराता है और कहता है, अब तो तू खुद ही मॉन्स्टर बन चुका है, तो तुझे भला किससे डर लग रहा है? अर्जुन अब समझ चुका था कि मटाकारा को ताकत से नहीं बल्कि अकेलेपन से डर लगता है। उसे दुख होता है कि उसने बचपन में मटाकारा का साथ छोड़ दिया था। वो फैसला करता है कि वो अब मटाकारा को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मटाकारा उसके चेहरे पर एक भयानक किक मारता है। अर्जुन नीचे गिरने ही वाला होता है, पर वो खुद को रोक लेता है और खड़ा रहता है। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अर्जुन मटाकारा को एक इतना शक्तिशाली पंच मारता है कि वहां एक भयानक धमाका होता है जिसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। सेनिया ये देखकर दंग रह जाता है कि अर्जुन अब एक असली हाकी बन चुका है। वो अर्जुन का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि अर्जुन ने ही उसे सिखाया कि एक हाकी की असली ताकत उसके जज्बात में होती है। इसके बाद सेनिया वहां से ओझल हो जाता है। धीरे धीरे मटाकारा को होश आता है। अर्जुन उसके
उसके हाथ पर दोस्ती की स्टैंप लगाते हुए कहता है, तू अकेला नहीं है यार। ये सुनकर मटाकरा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसे एहसास होता है कि वो कभी अकेला था ही नहीं, उसके दोस्त हमेशा उसके साथ खड़े थे। कुछ दिन बीत जाते हैं। मटाकरा वापस मिनाबुकाई जाता है, जहां कैन उसे बड़े दिल से माफ कर देता है। वहीं माहोरो अब भी आर्जिन को पहले की तरह इग्नोर कर रही थी। मटाकरा सिग्मा गैंग के पास भी जाता है और अपनी पुरानी गलतियों के लिए उनसे माफी मांगता है। आर्जिन अब मारिटो की नकल करने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा शायद ऐसे माहोरो उसे पसंद करने लगेगी, पर तभी वो नोटिस करता है कि उसके सर से वो बुलेट गायब हो चुकी है। वो सेनिया को याद करके थोड़ा उदास हो जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक चमत्कार होता है। मटाकरा देखता है कि उसका भाई मित्सुकी कोमा से बाहर आ रहा है। कहानी के आखिरी सीन में अर्जुन उसी तबाह हुए मंदिर में जाता है। वो वहां पड़ी एक पुरानी बुलेट उठाता है और सेनिया को आवाज लगाता है, पर कोई जवाब नहीं आता। मायूस होकर वो बुलेट फेंक देता है, लेकिन वो बुलेट दीवार से टकराकर वापस सीधा उसके सर पर लगती है और सेनिया फिर से बाहर आ जाता है। अर्जुन को देखकर सेनिया के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आती है। तो दोस्तों, अर्जुन और मटाकारा की दोस्ती ने ये तो साबित कर दिया कि असली ताकत दोस्तों के साथ में है। अब आप लोग मुझे कमेंट में ये बताओ कि इस पूरी कहानी में आपका सबसे पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।